सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी से उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, आपको किसी चीज का संकोच नहीं होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं हूँ। और आप प्रामाणिक तरह से भक्ति करते हुए, मुझे याद करते हुए अपने कार्यों को करते रहिए, ऐसे भगवान ने बताया। अब आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आगे के प्रार्थना में प्रवेश, आगे क्या भगवान और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो एक साधक को भगवान कैसे ब्लेस करते हैं, इसको हम आशीर्वाद कैसे देते हैं भगवान, ये हम देखते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी ब्रह्मा जी पूरे क्रिएशन में श्री करके कोई व्यक्ति है, आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो ब्रह्मा जी जो है, उनको भय ये है कि अब रजोगुण के प्रधान होने में अब ये कार्य करना है। इस कार्य में कहीं करते करते प्रभु मैं आपको ही ना भूल जाऊं, आपके प्रभुत्व को ही ना भूल जाऊं। तो भगवान बोलते चिंता मत करो, मैं तो भक्तिमय भाव से ये कार्य करो, तो मैं आपको आपको कोई कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी गया तो मैं हूं। ठीक है, तो आगे आइए पढ़ते हैं। 34वां। नाना कर्म विधानेन प्रजा बहिः शुश्रूषतः नात्मा नात्मावसीदत्ति अस्मिंस्ते वर्षीयान् मद अनुग्रहः। Since you have desired to increase the population innumerably and expand your varieties of service, you shall never be deprived in this matter, because my causeless mercy upon you will always increase for all time. हे ब्रह्मा, जनसंख्या की असंख्य वृद्धि की तथा स्वयं की सेवा के प्रकारों को विस्तारित करने की इच्छा भी मुझसे प्रकट की है। मेरी तुम्हारे ऊपर की अहेतु की कृपा में सदैव वृद्धि होती रहेगी। अतः हे ब्रह्मा, आपकी उपरोक्त इच्छाओं के विषयों में आप कदापि वंचित नहीं रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो सृजन करने की इच्छा है और जो नीचे और जीवों को उत्पत्ति करने की इच्छा है, तो असंख्य असंख्य यानी आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। क्योंकि कितने जीव, आप ऐसे देख लीजिए ना, आप सिर्फ घास देख लीजिए। आपके आंगन में या आप किसी बिल्डिंग में रहते हो, जो कोई घास का ग्राउंड वाउंड होगा, सिर्फ घास, उतने घास ही गिन के आप ले आइए तो आपको पता चले काउंट क्या है। कई बार लोग बुद्धि लगाते हैं कि प्रभु जी अगर हमने बहुत सारे बकरी खा लिए तो, और ह्यूमंस का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये आत्माएं कहाँ जा रही है? बोले कोई कहीं नहीं जा रहा है, वो बस अलग अलग रूप ले रहा है। तो घास जो है वही आप नहीं गिन सकते। घास चिड़ी, वो जो माइक्रोस्कोप में आजकल कुछ भी नॉर्मल सलाइवा का वो ले लेते हैं, 100x से देखते थे, उसी में जितने वो जीवाणु है वही गिनते नहीं होते। तो उनके अंदर का बायोलॉजी छोड़ दो, वो जीवाणु, उनके अंदर का बायोलॉजी, उनके अंदर का क्या है आप जानते ही नहीं। एक्चुअली वो ऐसा चीज है ना, कल भी मैं एक स्कॉलर से बात कर रहा था, वो क्रिएशन है ना, वो अंदर जितना जाओगे वो क्रिएशन ही रहेगा, कंसेप्ट वैसे वैसे ही रहता है। आपके पैरामीटर्स हैं कि आप ये डायमेंशन से देख सकते हो, उसके पैरामीटर्स अलग हैं। वो सलाइवा को सलाइवा में वो अपना आयु देख रहा है, उसमें अपना जीवन देख रहा है। तो क्षेत्र में एक क्षेत्र है।
एनीज, ठीक है। इस पे ज्यादा चर्चा करें, ज्यादा बुद्धिमान वाला चर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि बहुत सारे उत्पत्ति करिए, आप कोई दिक्कत नहीं, जनसंख्या वृद्धि करिए और आप इसको विस्तारित करिए, क्योंकि सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना है, आप बस इच्छा करिए। और मेरी आप ये मत सोचना कि आपको बहुत एंजाइटी या बर्डन या बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो आप इतना याद रखिए कि मेरी अहेतु की कृपा आपके ऊपर है और वो सदैव बढ़ते रहेगी। ये नहीं कि अहेतु की कृपा है तो आज दे दिया है, काम करते हैं तो कल निकाल लिया, ना ना ना। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। भगवान बोलते मैं तुम्हें एक बार, तुमने एक बार काम चालू कर दिया, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। सदैव, सदैव वर्ड याद रखिए। सदा इव, सदैव, वृद्धि, वृद्धि यानी इंक्रीमेंट। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वर्धनम वृद्धि। हाँ, आपकी वृद्धि होती रहेगी। अतः हे ब्रह्मा, आपकी उपरोक्त इच्छाओं के विषयों में आप कदापि वंचित नहीं रहेंगे। तो आपकी इच्छा से आप कभी दूर नहीं रहेंगे, ये मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब यहाँ क्या है, भगवान बहुत चालाक तो नहीं कह सकते, बहुत स्मार्ट है। वो क्या करते हैं, अब उनको तो और अन्य जीव हैं जिनको भटकना है संसार में, उनको भी मैनेज करना है। उनमें से जो जीव अच्छा भक्त है उनके गाइडेंस में रख देते हैं, ताकि आगे जाके ये लोग कम से कम इस दिशा में रहेंगे कि निकलना है। नहीं तो क्या होगा, ये लोग यहीं के यहीं, मतलब जिस कंडीशन में जी रहा है उसी कंडीशन में अपना जिंदगी बिताने लगेगा। तो वो भगवान ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में उस उनको जीवों को उनके अंडर रख देते। तो ब्रह्मा जी के कम से कम भक्त हैं और ब्रह्मा जी गाइड करेंगे और ब्रह्मा जी सभी जीवों को मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी की गाइडेंस में उनको रखा गया है। तो भगवान एक जीव जो बद्ध है कि कुछ इच्छा कर रहा है, उसकी इच्छा के अंदर बाकी लोगों की इच्छाओं को मिक्स करके उनको मैनेज कर लेते हैं। और एक दो नहीं, असंख्य, जिनको आप गिन नहीं सकते। और ऐसे असंख्य ब्रह्माओं को भगवान हैंडल करते हैं। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों के, ब्रह्माओं के अंदर जितने असंख्य जीवों का, जो असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य जीव हैं, ये सारे मिला के पूरे आध्यात्मिक जगत में एक काला डॉट है। अब सोच लो वैकुंठ कितना है। अब वैकुंठ में इतना वैरायटी है, इतने लोग सेवा लेते हैं भगवान, तो समझना नामुमकिन है। समझ रहे हो, वो पैरामीटर से समझना ही मुश्किल है वैसे। तो वहां जाके अंत हो जाएगा, इसलिए स्वीकार करो और भगवान पे फेथ रखो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने, A pure duty of Lord, being cognizant of the facts of particular time, object and circumstances, always desires to expand the number of devotees of the Lord in various ways. तो कह रहे हैं कि एक भक्त जो है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान की सारी चीजों को समझता है, काल, देश, काल, पात्र, सबको समझता है, और इसलिए वो हमेशा प्रचार करना चाहता है और सभी लोगों को भक्त बनाना चाहता है। और ये प्रभुपाद जी अपने बारे में कह रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या किए, वेस्ट में गए, देश काल पात्र देखे, यहाँ क्या करना चाहिए उस हिसाब से ढाल के। प्रिंसिपल नहीं बदलना होता है, डिटेल बदल सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये डिटेल है, चलिए मंगल आरती उठिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए। लेकिन देश काल पात्र, आप समझो आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, किसी के, अब आप कहीं से कहीं जा रहे हो, ट्रांजिशन में किसी भक्त के यहाँ रुके हैं, कोई आपका दोस्त है, बोला प्रभु आप यहाँ रुकिए फिर आगे जाइएगा। और आप बोलते नहीं, अब हम बड़ा करताल और मृदुंग लेके यहाँ बजाएंगे, लेकिन वो बेचारा खुद भाड़े से रह रहे हैं। उसका मकान मालिक उसको बोला कि ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है, शांति प्रिय लोग हैं। आज के लिए ही हो गया। तो उधर आप जाकर बोले नहीं आज हम बजा देंगे आज सबको, तो आप कब बजाए, जब आपका सेंटर है। लेकिन उसका अगर घर है तो देश काल पात्र देखना पड़ेगा कि हाँ, मेरे वजह से बेचारा ये मुझे रखा है, मेरी वजह से कहीं यहाँ पे वो ना हो जाए। तो वो दिखने में सकता है कि हाँ ये प्रभु जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन फिर भी आप खुद कॉम्प्रोमाइज करके भाड़े के रूम में रह रहे ना। तो वैसे उसकी मजबूरी समझ के आपको उतना ध्यान देना चाहिए। तो तभी आप धीरे बजा सकते हैं, हर धीरे धीरे। हाँ, संसार दावान ललित लोका डुडुम डुडुम डुम डुडुम डुम। अब अपना कोई ड्यूटी है, अपना घर है, बोला अपना बंगला है, फुल जोरदार कीर्तन होगा, तो बात अलग है। तो देश काल पात्र देखना पड़ता है, प्रिंसिपल वही रहेगा। प्रिंसिपल तो भगवान को याद करना है, स्मरण करना है, उनका कीर्ति करना है, उनका ग्लोरिफिकेशन करना है। लेकिन आपको देश काल पात्र देखना है, कहाँ है आप, वहां के लोगों को क्या समझ में आता है। समझ में आए तो प्रभुपाद ने देखा कि अमेरिका में या फॉरेन कंट्रीज में इंग्लिश में लोगों को समझ में आता, प्रभुपाद ने इंग्लिश में सब कुछ ट्रांसलेट करके दे दिया। प्रभुपाद ने देखा कि चलो यहाँ लोगों को ना छोटा छोटा चीज से कुछ समझ में नहीं आता, बड़ा मंदिर बनाना पड़ेगा, तो बड़ा मंदिर बना दिया। भारत में वैसा नहीं, भारत में बड़ा मंदिर हो छोटा मंदिर हो, लोग ज्ञान के पुजारी होते हैं, वो ज्ञानी व्यक्ति के पास जाते हैं, चरणों में बैठ के ज्ञान लेते हैं। तो अब पुजारी को जो है
तो यहाँ पे देखा कि बड़ा मंदिर जरूरी है, तो प्रभुपाद ने बोला वी शुड हैव बिग टेम्पल, तो वहाँ बड़े बड़े मंदिर बना दिया। ठीक है, तो ऐसा है। तो जहाँ जिसको जो समझते हैं, अभी बांग्लादेश में क्यों लोगों को आखर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में सुंदर मंदिर बना है, वहाँ डीटीज स्टेब्लिश किया है, जो भी किए, तो लोग एनवियस हो जाते हैं, क्या है ना, एनवी एनवी आ जाता है। मूर्ति विग्रह से अगर भगवान एक बार स्टेब्लिश हो गए तो वो जल जाएगा ना, ये लोग एकदम जल जाएगा। तो ये है। और ये देखो कितना अनपढ़ देश है कि पूरे बांग्लादेश में एक भी ऐसा मुस्लिम नहीं है जो खड़ा होके बोले नहीं रुकिए, ऐसा नहीं किया जाता, ऐसे कोई है ही नहीं। तो सब एक साथ सब अल्लड़ है, अल्लड़। इसलिए कोई बोलता है ना प्रभु जी नहीं ये लोग अच्छे होते हैं, मेरे यहाँ जो नौकरानी आती है वो मुस्लिम है, बहुत अच्छी है, नहीं वो अच्छी है लेकिन जब अल्हड़ वाला काम आएगा, अल्हड़ में हाफ हेडेड काम, वो लोग आगे चले जाते हैं तो ये आधे दिमाग के लोग हैं, समझा। एक मेरा कांग्रेस का फ्रेंड है, कांग्रेस का ही, उसके घरेलू खानदानी सब कांग्रेस है, बोलते हैं यार ये बीजेपी ने बड़ा गड़बड़ कर दी। बोले क्या हुआ? बहुत पहले जब 2014 में मोदी जीते थे, बोले पोलराइजेशन नहीं करना चाहिए, हम लोग इन लोगों को उल्लू बना के रखते थे अब तुम लोग जगा दिया है, ये लोग पोलराइज हो जाएगा। हम बोले अब हमको नहीं मालूम है पॉलिटिकली कौन क्या कर रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब कोई जानते हैं कि वो दिमाग का, उनमें कोई एक भी नहीं है पढ़ा लिखा जो आ रहा है बोलते ये गलत है, ऐसा नहीं करिए। नया कोई ग्रुप नहीं है, वो अकेला बोल सकता है लेकिन फिर ग्रुप में नहीं बोल पाएगा। तो इसे पता चलता है कि एक छोटे से पूरे देश में जहाँ छोटा एक मंदिर है, उस मंदिर में भी अगर भगवान खड़े हो जाए तो असुरी शक्तियों को कितना परेशानी होता है। कल हमने पढ़ा ना शडर, तो आसुरी शक्तियों को विचारधारा में ही हिलाडुली हो जाएगी, क्योंकि मालूम है भगवान कृष्ण आएंगे तो पुनर्जन्म जन्म की व्याख्या आ जाएगी। पुनर्जन्म का सिद्धांत आएगा तो व्यक्ति शांत और शालीन हो जाएगा। तो ये जो मार काट और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो कैसे चलेगा बड़ा मुश्किल है। और ऑब्वियसली जब तक हिंदुत्ववादी अपनी सेना नहीं बनाते, तो डेमोक्रेसी के बीजेपी और इन लोगों से कुछ नहीं होना है। जब तक नहीं बनाते तब तक तो ऐसे विचारधाराओं को मैनिफेस्ट होते होते मुश्किल हो जाएगा। पर एनीवेज, यहाँ पे देश काल पात्र की बात कर रहे हैं, तो जहां जिस देश में जैसा है वैसे आपको देना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं ऑनलाइन भी 2 बार पाकिस्तानियों को वैष्णव सदाचार पे क्लास दिया, पता नहीं कौन रिकमेंड किया उनको, मेरे को रिक्वेस्ट किया, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला पाकिस्तानियों तो सदाचार और उसमें वैष्णव सदाचार सीखना है तो मैं बोला भाई ये, मैं बोला चलो, तो जो भी है बोलते बोलते बहुत ध्यान देना पड़ा कि क्या शब्द का क्या मीनिंग होगा, तो कभी कभी देश काल पात्र का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हुए किस जीव को कैसे भगवान का स्मरण हो सकता है, किस जीव को भगवान का किस प्रकार नजदीकी बन सकता है, उसका ध्यान और रखते हैं, तो उस प्रकार से वो प्रचार करते हैं। तो इसलिए कभी कभी अगर आपको बोलोगे मेरा प्रचार सक्सेस नहीं है, तो उसका कारण ये है कि या तो आपने पूर्णतः दया भाव तो किया, लेकिन आपने देश काल पात्र के अनुसार नहीं किया। जैसे बहुत सिंपल है, महाराष्ट्र में आप जाइए, वहां भी कुछ वारकरी भड़क गए थे इस्कॉन पे, बराबर है, भड़केंगे, गुस्सा होंगे। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत बड़े संत हैं, तुकाराम महाराज बहुत बड़े संत हैं। तो इन बड़े संतों के जीवनी पे आप अगर तुकाराम महाराज बोल दोगे लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज नहीं बोलोगे, तो वो लोकल वो है, तो आपको उसमें जो भक्ति पार्ट है वो बताना है। अब कोई ज्ञान पार्ट है तो आप बोल सकते हो कि ज्ञानेश्वर महाराज जी की विचारधारा है, उसमें ऐसा सा विचारधारा है, विचारधाराओं को डालिए, व्यक्ति विशेष पे ऐसा वो नहीं करना है। तो क्या होता है, और तो उससे, क्योंकि वहां महाराष्ट्र में वारकरी पंथ, अभी भी देखो जो इलेक्शन हो गया सब जीत गए, तो सभी गवर्नर से लेके सीएम जो भी बनने वाले पार्टी यूनाइटेड पार्टी थे, सबने वो तुकाराम महाराज वाला जो फेटा वेटा पहन के टीका विका लगा के सब लोग बैठे थे। तो वो कल्चर है, तुकाराम महाराज का कल्चर है महाराष्ट्र में, ज्ञानेश्वर महाराज का कल्चर है। तो आप अब वहां जब प्रीचिंग कर रहे हैं तो उस कल्चर के नॉलेज को, उस एथिक्स को लेके चलना है। उसको आप इंडिपेंडेंट कर देंगे तो उस स्वीकार ही नहीं होगा, होगा लेकिन फिर बाद में वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि समझो आप कहाँ का आहार क्या है, समझो किसी कंट्री में कोई प्रकार का आहार है, तो उस आहार में आप मतलब क्या बिना ओनियन गार्लिक का बना सकते हैं वो देखना है, क्योंकि वहां के लोगों को वही एक्सेप्टेबल है। अभी हमारे कुछ भक्त गए थे इंडोनेशिया, तो बता रहे थे कि वहां पे एक प्रकार का ड्रेस कोड है, वो पहनना पड़ता है। वो बोल रहे थे पहनना पड़ता है, धोती कुर्ता भी नहीं रहता है, वो ऐसे ही पहनना पड़ता है, वो उस स्टाइल से।
बोले नहीं तो बोले, वो बोलते आप आइए लेकिन कल्चर नहीं बदल सकते। बोले वहां के मुस्लिम भी वही ड्रेस कोड पहनते हो, कल्चर ही ऐसा है, बोले आपको यही पहनना पड़ेगा। तो ये ऐसा है। तो तो ये देश काल पात्र के हिसाब से देखना पड़ता है, काल भी देखना पड़ता है कि अभी किस क्या काल है, क्या सिचुएशन है। तो कभी कभी शांत बैठ जाना भी एक प्लॉट होता है, कभी कभी एग्रेसिव होना भी प्लॉट होता है। तो ऐसा एनीवेज, तो ये है कि प्रभुपाद जी ने ये चीज क्रैक किया था। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो देखा कि यहाँ चर्च में संडे फीस्ट होता है, तो प्रभुपाद जी ने इंडिया में संडे फीस्ट लाया, वहां भी संडे फीस्ट चालू किया। एक्चुअली संडे फीस्ट कोई वैष्णव प्रोग्राम नहीं है जो हमारे, ओ माय गॉड वी आर संडे फीस्ट इन द टेम्पल। संडे फीस्ट लोग तो बोलते हैं कि भाई आज प्रसाद मिलेगा, चलो कथा सुनने में क्या दिक्कत है। और भारत में तो क्या लोग पहले श्रद्धालु होते हैं, तो बोलते खाना खा ही रहे तो इतना ईमानदार तो होना चाहिए, कथा सुन के खाना चाहिए। जाते हैं लोग, कथा सुनते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये कल्चर है वो वेस्ट का आया हुआ है। प्रभुपाद ने देखा चर्चेज में से हो रहा है तो प्रभुपाद बोले हम लोग भी करेंगे। तो प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया कि प्रसाद खिलाओ, लोगों को बुलाओ। और उन्होंने देखा कि ऐसे इंडिविजुअली कोई शुद्ध भक्त इमीडिएटली बनेगा नहीं, जाके बोलेगा तो कुछ होगा। और प्रचार करना इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया उसी से जो चल रहा है चल रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर कोई बड़ा कांड में पकड़ा भी गया तो उसको यहाँ से ब्यूरो से लिखते हैं कि वो सुबह मंगल आरती करेगा और शुद्ध हो जाएगा, फिर वापिस वही प्रेसिडेंट रहेगा। बाकी लोग मर गए हैं क्या, किसी और को प्रेसिडेंट होना, इसको हटाओ, लेकिन वही नहीं, वही रहेगा, गंगा जी में नहा के आएगा। मूर्ख मूर्ख लोग हैं ये, डुबा रहे हैं प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है उसको डुबा रहे हैं, अनाड़ी हैं, अल्लड़ हैं, दूसरे अल्लड़ लोग हैं। एनीवेज प्रभुपाद के मिशन तो चलते रहेगा, और जो उसमें सक्रिय लोग हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि अगर अ, सारे शेर गधे को फॉलो करें तो उनका कोई गति नहीं है, गधा अगर शेर को फॉलो करे तो फायदा है। तो ये लोग है ना, ये लोग प्रभुपाद का जगह लेके अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं गधे। इनके पीछे जो भी पढ़े लिखे लोग फॉलो कर रहे हैं वैसे फंसेंगे। लेकिन अगर कोई शेर है, स्ट्रांग है, उस मूड में है, उसको अगर कोई पागल भी फॉलो करेगा तो वो एडवांस करेगा। डिफरेंस है। एनीवेज, ये अभी जो है अपना झेलें जो झेलना है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो जो भक्त है वो प्रचार करना जानता है देश काल पात्र के हिसाब से। सच एक्सपेंशंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस में अपीयर टू बी मटीरियल टू द मटीरियलिस्ट। तो जो भौतिकवादी लोग हैं, ये ध्यान रखिए, प्रभुपाद का ना एक एक लाइन मेरे को इतना भाता है, क्योंकि एक्चुअली मैं प्रीचिंग कर रहा हूं ना तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ ये है, होता है। सच एक्सपांशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस में अपियर टू बी मटीरियल टू मटीरियलिस्ट। कि हम लोग जो ये प्रचार करते हैं, जो जाते हैं कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, कीर्तन करवाते हैं, नगर कीर्तन करवाते हैं, कुछ कुछ डिबेट्स करवाते हैं, पॉडकास्ट पे टॉक्स करवाते हैं, मंदिरें बनाते हैं, गुरुकुल खोलते हैं, गौशाला खोलते हैं, फार्म हाउस, फार्म कम्युनिटी खोलते हैं। अभी हमारे विश्वनाथ प्रभु ने बहुत अच्छा वो बनाया है, बोले कि हमारे जितने भी गुरुकुल के बच्चे हैं, अब एक 5 एकड़ का है ना, तो ऐसे और 5 एकड़ ले लेके हम लोग उसमें उनको कैसे करना है साल भर का। तो बोले हर साल वो 10 लाख कमा सकते हैं, हम लोग उसमें कर देंगे। तो बच्चों को हमारे कहीं जाने की पढ़ाई कर लेंगे और यहाँ पे पहले ही कमाएंगे 10th के बाद ही। और बोले एकदम 2021 में इनका शादी करा देना है। तो ऐसा एक कम्युनिटी बनेगा। ऐसा हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। गाय का रखेंगे, गाय और बैल के थ्रू ये सब होगा। तो जमीन, गाय और बैल, और ट्रांजेक्शन वाला अर्थव्यवस्था, पूरा लगे हुए हमारा टीम। बहुत लगा हुआ। अभी मैं बोकारो जा रहा हूँ, वहां भी 5 एकड़ है, तो अगर वहां भी प्लान बन गया कुछ तो वहां भी एक्टिवेट कर देंगे इस चीज को। तो यहाँ कहा गया कि ऐसे जो भक्त प्रचार करते तो कई बार भक्तों का आप देखिएगा, नॉर्मल जो पॉलिटिशियन भी होते हैं। अब हमारे यहाँ जब जन्माष्टमी था 6 लाख लोग, इतने लोग आते ही देख देख के आप पागल हो जाएंगे। लेकिन वो किसके लिए आते हैं? तो मेरे लिए नहीं आते, वो किसी और के लिए नहीं आते, वो भगवान के लिए आते हैं, वो धर्म के लिए आते हैं। तो लेकिन वो फिर सेवा भी करते हैं, खाना भी बनता है, गांव वाले लोग भी बनाते हैं, सब ऐसे माहौल जैसे कम्युनिटी माहौल होता है। वही कोई पॉलिटिशियन है और रैली तो देता है, बस रैली देकर चले जाते हैं। अगर वो इलेक्शन जीता, किसी ने फंड किया पैसा, तो वो खिलाएगा। वो भी क्या खिलाएगा? तो तमुगुणी भाषण मार रहा है तो तमुगुणी खाना खिलाएगा। हमने कभी नहीं देखा किसी पॉलिटिशियन को कि दूध दही खीर पकोड़ा खिलाया हो। वो पहले मुर्गा काट के, बकरा काट के, और कई जगह तो कुत्तों को काट के खिलाया। मैं खुद जानता हूँ पॉलिटिशियंस को जो बोलते कि क्या करेंगे महाराज, कुछ नहीं होता तो देना पड़ता है। क्योंकि वो जो फॉलोअर्स होते हैं वो पगलाए होते हैं कि अरे नॉलेज नहीं मिला।
तो लास्ट में कुत्ता काट के भी खिलाया है, ये हाल है। उनको पता ही नहीं रात का दारू के नशे में उसने क्या चबाया। सोचो, वो जो है ना, मैंने मुझे क्या, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट खाया, वो सच है, वो यही लोग करवाते हैं। हाँ, जो पॉलिटिशियन उसके घर पे दारू का बॉटल रखा लोग देंगे। अब भक्त के आश्रम में चरणामृत होता है, प्रसाद होता है, गंगाजल होता है, डिफरेंस देखिए, इमीडिएट डिफरेंस, इमीडिएट डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो भक्त है, वो उस क्योंकि वो प्योरिटी दे रहा है ना, तो उसके पास स्टेबल लोग आते हैं। स्टेबल यानी आते हैं तो जाते नहीं। जैसे अभी आप देख लो कि मैं इतने दिनों से क्लास दे रहा हूँ, हमको 2 साल हो गया है। 365 × 2 एक्चुअली 750 एपिसोड के आसपास होना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली हमने बीच में जन्माष्टमी ये वो ऐसा वैसा यात्रा वात्रा में हमने क्लास नहीं दे पाए। फिर हमारा भी 550 एपिसोड हो गए, तो 550 सेशंस हो गए हैं सोचिए। फिर भी 100-120 डिवोटीज जैसे आते हैं, जैसे कंसिस्टेंटली आते हैं। तो लोग बोलते हैं अरे तो ऐसे लोग आते हैं, बोला आते हैं क्योंकि ये धर्म का ज्ञान है, ये भागवत है, तो वो सुनने के लिए आते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी है, इससे कई बार जो मटेरियलिस्ट लोग होते हैं वो काफी पगला जाते हैं। वही बांग्लादेश में तो अच्छा मंदिर बन गया, अब उधर से प्यूरिटी फैल रहा है। हिंदू लोग जो पहले कंसोलिडेटेड नहीं थे, अब इस्कॉन के चलते कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो वो एक अलग चीज है। हाँ, वो यूनाइटेड वर्क चल रहा है, और इस्कॉन का अलग ही चीज है, बोलते ये हमारा आदमी नहीं है। ये अंग्रेजी अंग्रेजी लोग जब इस ऑर्गेनाइजेशन में घुस गए ना, तो पता नहीं प्रबंध ने फ्रीज तो कर दिया है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन के मामले में बड़े है ना, वो हमारा नहीं है। परंतु हम उसके साथ है, कुछ कुछ मतलब ऐसा टाइप की हम है भी नहीं भी, जिधर पलरा भारी होगा वहां चले जाएंगे। हाँ, कल सरकार अगर उसका बलिदान मांगे तो ये दे भी देंगे, बोलेंगे ठीक है उसको ले लो, हमारा मंदिर बचा के रखो। चलिए ठीक है। ऐसे लोग हैं बेचारा, वो भी सोच रहा होगा कहा मुझे जेल में डाल दो, उसको आर्मी ने पकड़ के रखा है, मतलब वो अब लॉ और कोर्ट भी उसको नहीं छुड़ा सकती। वो आर्मी के उसमें आ जाता है, यानी नेशनल उसमें डाल दिया उसको, पकड़ो साल। तो बेचारा अब जब करेगी वह, अब बोल भी नहीं सकते। लेकिन अब कुछ भी है तो भगवान के नजरों में तो बड़ा है, लेकिन ये है कि कोई बैकअप भी नहीं कर रहे हैं ऐसे। अनफॉर्चुनेट है ये, अनफॉर्चुनेट है ये। इससे ही पता चलता है कि अंदर मैनेजमेंट में सब चोर उचक्के भरे पड़े हैं, इनमें किसी में दम नहीं है। दे डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। इसलिए दिक्कत तो है ना, यंगर जनरेशन जो है वो ये सब चीजें से, बूढ़े लोग हैं बैठे हैं, छोड़ ही नहीं रहे, वो गड़बड़ हो गया है। प्रभुपाद तो क्या थे, 70 के थे, 21 साल में लोगों को संन्यास देते जाओ प्रचार करो। और यहाँ ये है कि खुद कांड करके अब संन्यास कमेटी में बैठे। हाँ। तो यहाँ पे एक मंदिर बन जाए, देखो प्रभुपाद की क्या प्यूरिटी है, एक मंदिर बन जाए तो इतना इफेक्ट है, तो डिफरेंस है। तो वैसे ही जब भक्त प्रचार करते हैं तो वो एक अलग प्यूरिटी हो, तो मटेरियलिस्ट जो है वो उनको अखरता है, उनको दे जस्ट कांट वो डू, बट फैक्चुअली द एक्सपेंशंस आर कॉजेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड टुवर्ड्स द डिवोटी। लेकिन जो एक्सपेंशन हो रहा है वो है क्या, वो भगवान की अहेतु की कृपा का प्रदर्शन है। तो कोई बोल रहा था कि प्रभु जी हम भक्त कब बनते हैं, तो मैंने बोला एक सुकृति से बनते हैं और एक भगवान की कृपा से बनते हैं। तो बोले प्रभु जी तो इसका मतलब हम लोग बहुत सुकृति किए हैं। बोले नहीं, तो जिस युग में पैदा हुआ है ना उसमें कोई सुकृत पैदा नहीं होता। तू तो की कृपा से बना है, बस इतना है कि तेरा समय सही था, तू चूज कर लिया, हरिनाम स्वीकार लिया, तेरे दरवाजे पे हरिनाम ने दस्तक दिया, ठक ठक ठक, तूने खोल दिया, वैष्णव को आने दिया। यही तेरा केवल भाग्य है और कुछ नहीं। वो दरवाजा बंद कर देता तो तुझे कृपा नहीं मिलती, महाप्रभु की कृपा नहीं मिलती। मुझे अभी भी याद है जब मैं नया नया कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में ही था, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का एंड था, शायद दिसंबर था, एग्जाम दे दिया था या देने वाला जी, कुछ तो ऐसा था। ये जनवरी से प्रोग्राम चालू होने वाले थे, तो शायद नवंबर या दिसंबर ऐसा कुछ महीना था, 2001 की बात है। तो मेरे रूम में 2 सीनियर्स आए, तो पहले तो मोटा मोटा बुक लेके आए, तो मुझे लगा पहले थेसोरस और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बेचते थे ना, मुझे लगा वो लोग हैं, लोग डिक्शनरी बेचने आए हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बोला मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे को आता है। मेरे को मेरे पैसा नहीं था, बोला जाए यहाँ से। लेकिन उसमें से एक सीनियर बोला नहीं नहीं हम लोग तुम्हारे सीनियर हैं, हम थर्ड ईयर के हैं। बोला अच्छा अच्छा सर, बैठे बैठे, मैंने बिठाया अपना बिठाया, दरवाजा खोला, मैंने अंदर आने दिया था, पर मैं बोला पैसा लेगा मेरे से, तो मैंने बैठा दिया। बैठा दिया तो फिर वो बोलने लगे ऐसे सब प्रोग्राम है, गीता क्लास है। मैंने बोला कि नहीं नहीं आप लोग पैसा क्यों ले रहे हैं, गीता क्लास तो ज्ञान बांटिए, फ्री में बांटिए, उसमें पैसा क्यों लेना है।
तो समझ गए कि ये जो बंदा है ना, ये पैसा लेने के कुछ खिलाफ है। तो बोले एक्चुअली हम लोग प्रसाद खिलाते हैं ना, तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग कंट्रीब्यूट करके करते हैं। तो मैं बोला ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा मेस में खाना है, मैं आपका क्लास सुन लूंगा। तो बोले नहीं नहीं, लेकिन तुम आना है, तुम प्रसाद भी ले लो, लेकिन तुम्हें आना है, पैसे का छोड़ दो अभी तुम। तो ये लोग मेरे को बराबर पकड़ लिए, देख इसका ये जो पॉइंट है इसको छोड़ दो, इसमें अटक गया तो ये आएगा नहीं। उन्होंने बराबर मुझे लाया। और तब से मैं ही प्रचारक बन गया। तो अगर वो दरवाजा मैं नहीं खोलता, नहीं नहीं चाहिए, गेट आउट गेट आउट, हार्श हो जाता, उसमें रिस्पेक्ट नहीं देता, उतना छोटा सा काम करता, तो वो जो कृपा है जो मिली है वो नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं कि सुकृति है, ये है वो है, वो भगवान की कृपा आप तक आ जाती है। तो अभी यहाँ क्लियर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ये भगवान के हेतु की कृपा, अभी महाप्रभु की कृपा जो है वो सब जगह बट रही है। अभी आगे जाके क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आगे जाके ये होगा कि ये लोग सिविल अनरेस्ट करते हैं, यानी बांग्लादेश में अनरेस्ट बनाएंगे, वो हर जगह बनाते हैं, पहले पाकिस्तान में अनरेस्ट लाया, अब बांग्लादेश में लाएंगे। अभी उधर के मुसलमानों को लग रहा है कि हाँ हम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, वो हिंदुओं को तो चलो दबा देंगे, चलो जो भी है, तो वो मामला कहीं ना कहीं कोने में सेटल हो जाएगा, माइनॉरिटी का रूल लगा के वो सेटल हो जाएगा। फिर ये लोग क्या करेंगे डेमोक्रेसी वाले, उन मुस्लिम्स को देखेंगे, दो फैक्शन क्रिएट कर देंगे, एक यहाँ का नेता होगा, यहाँ का नेता होगा, दोनों के दूसरे को गाली दिलवाएंगे। अब दोनों को यही फंड करते हैं। आपको पता नहीं होगा कि हिटलर ने ज्यूज को क्यों मारा था, क्योंकि ये ज्यूज दोनों को फंड करते थे गन्स के लिए। ये वर्ल्ड वॉर 1 में इधर को और उधर को दोनों को फंड करते थे। ये बोला यार तो ये किसी के बाप का नहीं है। तो ये चीज हिटलर जानता था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर का एक ही काम था, यहाँ से चिट्ठी लेके वहां तक पहुंचाना, गोलियों से बच बच के। जर्मन का लेटर ऑस्ट्रिया, क्योंकि यूनाइटेड थे ना वो दोनों, तो उसको देना, उनके वॉरियर्स को देना, फिर उधर का लेटर लेके यहाँ इधर जर्मन वॉरियर्स को देना। वो खुद पढ़ के आता था वो लेटर, तो उसमें क्लियर था ये वो वहां से वो गन सप्लाई है। फिर वो देखता था कि अरे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, तो इसलिए वो जब रूल किया तो सीधा बोल दिया है, वो पहला जूज को मारने लगा। तो जूस की भी गलती है ना भाई, तुम लड़वाओगे तो कितना दिन जियोगे। राज क्या है आज, जितने भी बैंकिंग सिस्टम में जूस लोग हैं, रॉथशिल्ड रॉकफेलर, सब जूस लोग हैं। ठीक है, हमारे मूवमेंट में भी बहुत सारे जूस हैं जो अपने हिसाब से इस मूवमेंट को चला रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो वो उन्होंने, वो क्या होता है, इन लोग छोड़ते नहीं, लोग अपना ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो प्रोपोगेंडा है उसी को बराबर हाईजैक कर लेते हैं। धर्म वर्म का कोई इनका वो एंगल है ही नहीं। ये फंड कर देंगे आपको, बहुत बहुत रिस्की है, मतलब किसी भी अगर समझो कोई साधु इनकी बातों में आ रहा है ना, उसको फंड करके प्रमोट करके लोगों के नजरों में बड़ा कर देगा, उसके माध्यम से ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे जो धर्म है ही नहीं। हाँ, रिलेशनशिप पे बोल दो, योगा करवा दो, कुछ ऐसा करवा दो, प्रभुपाद जी का जो चीज है वो मत दो। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे टीका का पहन लो, ये और बेकार हाईजैकर्स हैं। ये प्रभुपाद की लोग ही नहीं है। कपड़ा वपड़ा प्रभुपाद ने दिया वो पहन रहे हैं, बहुत दुख है। एनीवेज, हम भी चाहते खेल बेटा, कबड्डी में कैसा रहता है ना, इमीडिएटली बाउंड्री पे नहीं जाने का, आने देने का, अंदर आ बेटा आ, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, एक बार उठा के पटकना है, वही धाए करना है राइट टाइम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये कृपा है, महाप्रभु की कृपा। क्या होने वाला है, धीरे धीरे सब होगा, और एक सिविल अनरेस्ट सब जगह मचने वाला है, और एक जो बॉडी है वो इकोनॉमिक सिस्टम पे लोगों का फेथ उड़ जाएगा, जो इकोनॉमिक सिस्टम है मॉडर्न। तब लोग अपने पर्याय को खोजेंगे, जो होगा लैंड काउज। और उस जनरेशन में, क्योंकि नया जनरेशन जो है तो मेडिसिन ले लेके मर जाने वाला है, मॉडर्न मेडिसिन के इफेक्ट से ही मरेगा, मर जाएगा। मैं इसको दुख नहीं मानता हूँ, पहले कष्ट होता था, पर अभी सत्य है, परम सत्य है जो स्वीकार करना पड़ेगा। अभी आने वाले जनरेशन में देखिए हर कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, यंग से यंग लड़का हार्ट अटैक आ रहा है, यू नो, डिसीजेज ऐसे आ रहे हैं कि जिनका नाम भी इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि आप मदद भी नहीं कर सकते, आप क्या कर लीजिएगा। हाँ? अभी एक प्रभु जी हैं, उनके घुटनों में प्रॉब्लम था, वो सर्जरी का कितना कितना लाखों में जा रहा था। मेरे को किसी ने बताया था कि रानटी डुक्कर होता है ना, रानटी डुक्कर यानी जो सुअर होता है, वो जब नेचुरली मर जाता है, उसका जो वो कुछ चर्बी होता है वो लगा देने से 3 दिन में आपके घुटनों का लिगामेंट सब ठीक हो जाता है। वो कर दिया, प्रभु जी बोलते रहे बहुत अच्छा हो गया, खत्म। क्या सर्जरी। नेचर के साथ रहेंगे तो नेचर की दवाइयाँ काम आएंगी, लेकिन केमिकल वर्ल्ड में रहेंगे तो फिर केमिकल लगेगा, और फिर लाइफ शॉर्ट रहेगा। तो ये क्या होगा कि लोग नेचर की तरफ जाएंगे, और फिर एक्चुअली महाप्रभु का जो वर्णाश्रम युक्त जो हरि हरि नाम कीर्तन है वो 10,000 साल चलेगा। गुरुकुल खुलेंगे, हाँ, लोग हरि कीर्तन करेंगे, लोग समझ जाएंगे जीवन का लक्ष्य क्या है। राजा राजा साम्राज्य चलेगा, यानी राजा लोग रूल करेंगे। फिर उसके बाद अंत में 10,000 साल बाद करप्शन चालू हो जाएगा, लोगों की मति अपने आप भ्रष्ट होने लगेगी, कली का वापिस प्रभाव आएगा। फिर वो चलेगा अंत तक, फिर कल की आएंगे अंत में, 4,32,000 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें 5,000 हो गया, 4,70,000 साल बाद उसके बाद भगवान आएंगे,
सबको विध्वंस करके सतयुग का फिर स्थापना करेंगे। लेकिन सतयुग आए, त्रेता आए, कली आए, कलयुग आए, उसे कोई मतलब नहीं है। हमें अंत में तो भगवान को ही पाना है। तो जब भगवान की कृपा इस युग में हमारे दरवाजे तक चल के आई है, प्रभुपाद जी के माध्यम से आई है, तो हमें उसे ठुकराना नहीं है, वो नहीं करना है, मतलब चीपली नहीं लेना है। अन्यथा इस छोटे से गलती के कारण हमें अनेक जन्म भटकते 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 खोजते रहेंगे। तब हम बोलेंगे हम पे कृपा क्यों नहीं हो रही है, हमें भगवान क्यों नहीं दर्शन दे रहे, हमें मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब किया था तो तूने नहीं लिया था। जब दरवाजे तक आए थे, तेरा समय चल रहा था, तू लिया नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। एक हमारे आचार्य हैं, वो लोचन दास ठाकुर, वो कहते हैं, हाँ, लोचन बोले से ही पापी एलो आर गेलो। हाँ, जो महाप्रभु के चरणों को, नित्यानंद प्रभु के चरणों को नहीं स्वीकार किया, ऐसा पापी आया और गया, इसका कौन रिकॉर्ड रखेगा, मरो जाओ, ऐसा टाइप है। तो महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के कृपा को स्वीकार नहीं किया, इस कॉलेज मर्सी को, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। जो कि मैं आपको ऐसी काके सुनाता हूँ, बस ऐसे ही। हाँ, बहुत सुंदर है। अकरोध परमानंद नित्यानंद, एम एन पी, क्या लिखेंगे इसको, अकरोध, क्या है, इस पे सॉन्ग है नहीं लगता है। नित्या, है क्या ऑनलाइन, ऑनलाइन मिलता है, देखो। हाँ, अभिमान शून्य नगर है। अभिमान शून्य डालू मैं, ये वो ठीक है, मैं वो देख रहा हूँ सॉन्ग पूरा, ये इसमें क्यों नहीं आ रहा है, जो मेरा वैष्णव सॉन्ग है उसमें। चलो, और ऑनलाइन देख रहे हैं क्या पार्सर थी। हाँ, इसमें नहीं आ रहा मेरे वैष्णव सॉन्ग, इसे और गूगल में डालता हूँ, रुको एक मिनट, बहुत सुंदर है। अकरोध परमानंद, परमानंद, अक्रोध परमानंद लिरिक्स, अक्रोध है, मैं अक्रोध लिख रहा था, ओके। हाँ, ये आगे ऑनलाइन भी आ गए, देखा, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, यहाँ मैं दिखता हूँ। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। हाँ, देखिए, जो नित्यानंद प्रभु है स्वयं बलराम जी हैं, जो रोम हर्षण को बस ऐसे कर दिया, घास के तिनके से मर गया, वो सम्मान नहीं किया, तो वही आज घर घर जाके लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आज हमारे घर पे भी आए हैं। अकरोध, अकरोध कभी गुस्सा नहीं कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय, नगर बेड़ाय, नगर नगर जा रहे हैं। अधम पतित जीवर द्वारे द्वारे गिया, अधम और पतित जीवों के घर घर जा रहे हैं। हाँ? हरि नाम महामंत्र दीछे न बिलाइया, हरि नाम महामंत्र दे रहे हैं सबको। जार देख तार कोहे दंते तृणधारी, हाँ, जिसको देखो तृणधारी, हाँ, दांत में तिनका लेके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौन, नित्यानंद प्रभु बलराम जी स्वयं। जार देख तार कोहे दंते तृणधारी, हमारे की निया लोह बोलो गौर हरी। हाँ, कि एक काम करो, मुझे खरीद लो, एक बार गौर हरी बोल दो। हमारे की निया लह बोलो गौर हरी, हे बोली नित्यानंद भूमे गौड़े जाए। ऐसा बोल के नित्यानंद प्रभु जमीन पे लोटपोट हो जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे, दंडोत करते थे उस भक्त को, कृपया करके गौर हरि बोल दो। और कैसा दिखता था, सोनार पर्वत जिन धूलाते लोटाए। जब सोने का पर्वत धूल से लोटपोट हो जाए तो कैसा लगेगा। वैसे लगता था जब नित्यानंद प्रभु लोटपोट होते थे। हे न अवतार जार रति न जन्मी लो। हाँ, अगर इस अवतार के प्रति आपका रति मतलब प्रेम नहीं जन्मा इस जन्म में, लोचन बोले से ही पापी एलो आर गेलो, अरे जा,
ऐसे पापी आए और गए, तू भी जा। हाँ, जिनको ये समझ में नहीं आया कि ऐसी कृपा मिल रही है, वो क्या, वो जीव का फायदा, मरे वो जाए कटे। तो अब जो है कृपा जो आया है, अहेतु की कृपा, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो भी है एक शिव भगवान की कृपा से ही संभव है। प्लान्स फॉर सच एक्टिविटीज मे अपियर टू बी मटेरियल एक्टिविटीज बट दे आर डिफरेंट इन पोटेंसी। तो ऐसे कार्य जैसे ब्रह्मा जी का जी सृष्टि करने का कार्य, या भक्त लोग जब प्रचार करते हैं, प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे ना, तो दिखने में वो ऐसे तो मटेरियली कोई भी बोल देगा, हाँ इतने लाखों का उसमें उला ढाल है, इतना इतना बड़े मंदिर बना, इतने एसेट्स हैं, अरे ये भौतिक चाह हो गया। उसके पीछे का एनर्जी सोचो, पोटेंसी देखो क्या है। अब गुरुकुल देखा गया तो अभी कल भी मेरा वो स्टूडेंट आया था, और भी एक फैमिली आए थे, उनको बहुत अच्छे केले के पत्ते पे 18 आइटम बना के ले, बच्चों ने बना के लिए इतना खुश हो गए। उनके बच्ची को मैंने हर प्रकार का फ्लावर दिया, वो एकदम बोले पापा कितने सारे फ्लावर्स हैं। तो फिर उनको पूरा खेत दिखाए दिखाए, बहुत खुश हुए। एंड में जाके वो गले लाके उसके आंखों में आंसू आ गए, बोलते प्रभु जी मुझे इतना भी नहीं लगा था, मैं मोबाइल में देखता तो थोड़ा बहुत पता था। तो वो क्या है कि वो पोटेंसी तब फील होगा ना जब वहां वहां बैठे बैठे थोड़ी कुछ पता चलेगा। हाँ बैठे बैठे महिमा पता चलेगी, हाँ ऐसा कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जब पोटेंसी तब फील होगा जब वैसे मटेरियल देखा तो कुछ भी नहीं है, सब मट्टी के घर है। थोड़ा कैमरा ऊपर कर दूंगा तो आपको वो मट्टी का वो दीवार दिखाई देगा। ये इधर, ये मैंने जन्माष्टमी के लिए पीओपी लगवा दिया था कि भाई ज्यादा भी बुरा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऊपर में जो है जहाँ नहीं लगा पाए थे, प्लास्टर नहीं मारा, ऊपर पूरा मट्टी मट्टी है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी का पोटेंसी है, प्रभुपाद जी का काम हो रहा है ना, तो प्रभुपाद जी का पूरा कृपा है, यहाँ जो भी आएगा वो एनर्जेटिक होके जाएगा। वो हरि भगवान राधा रमन जी का जो दर्शन करके जाएगा, वो पूरा है तो की कृपा लेके जाएगा। तो ये डिफरेंस है, ये शक्ति है। तो भौतिक रूप से नहीं देखना है, जैसे यहाँ पे कहा है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो वैसा है, वो डिफरेंट है पोटेंशियल। बी एंगेज इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल सेंसेस ऑफ द सुप्रीम। भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कोई जब कार्य कर रहा है ना, तो वो अलग ही पोटेंसी हो जाता है, उसको गणित भौतिकता से करना नहीं है। कई बार है ना लोग बातें करते हैं, फिर बाद में ना वो बोलेंगे पैसा कहाँ से आता है, ये कहाँ से होता है। और मुझे खुद हंसी आता है कि मैं इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि सच में आज तक मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। वो मेरे अकाउंटेंट को है, वो कुछ तो कुछ भरता है, जो आता है ट्रांजेक्शन उसका जो भी बिल लगता है वो सरकार को दिखाता है। पर पैसा आता कहाँ से और जाता कैसे मुझे खुद पता नहीं। मैं जब कहीं एक ड्यूटी ने वो चला लिया, यहाँ आ गया, वो वहां से आ गया, उसमें चला, कुछ कुछ उधारी पे रहेगा तो कुछ ठीक है हो जाएगा, ऐसा चलते रहता है। तो ये हमारा जीवन है। तो भगवान का काम जो है ना, वो मटेरियल कैलकुलेशन से नहीं चलेगा, वो कृपा पे चल रहा है। तो इसलिए वैष्णवों को बहुत ज्यादा मैनेजमेंट डिटेल में घुस घुस के गड़बड़ नहीं करना चाहिए, हमें कृपा के एंगल से काम करना चाहिए कि भगवान आप है, आपकी कृपा से था, है और रहेगा। हम आपको शरणागत भक्त हैं, आपके सिवा और कहीं नहीं जा सकते, अब आप देख लीजिए। मैं तो राधा रानी को ही बोलता हूँ, देखो भाई अब तू लक्ष्मी है, तेरे पास तो बहुत लोग पूजा पाठ करने आते ही हैं, उनमें से एक आध दो को यहाँ डाइवर्ट कर दिया कर। तो ऐसा मैंने बोला, तो तब से रांची के कुछ लोग है ना आके देखना था, अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा है, तो जब ये पोटेंशियल वर्क होगा तो प्रभुपाद जी का मूवमेंट देखिए पूरे वर्ल्ड में फैल गया। कैसे? क्योंकि उनका वो कृपा पे चल रहा था, वो कैलकुलेशन नहीं किए। कैलकुलेशन किए कि हाँ इसका पैसा उधर दे दिया करो, इधर का पैसा इधर करो, करप्शन नहीं करो, और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी नहीं करो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैरेक्टर नहीं करो, जाओ प्रचार करो, लोगों में दया भाव से रिक्वेस्ट करो कि हरि नाम लो, हरि नाम लो। अब लोगों को रिक्वेस्ट करो। अब वो क्या हो गया, वो कॉर्पोरेशन बन गया, तो उस कॉर्पोरेशन में कोई तो बुड्ढा बैठ गया, अब वो हिलेगा नहीं, अब वो बस पेपर वर्क में सबको घुमाते रहेगा, सबको फ्रॉड 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 डिक्लेयर करेगा। किसी ने मेरे लिए लिख दिया तो प्रोडक्ट में बोला भाई। बाद में पता चला जिस लेटर पे उसने लिखा उसका जो साइन है, वो लेटर वो चुराया हुआ चीज है, उसका कोई रजिस्टर्ड वो नहीं है। तो ये फ्रॉड का बाजार बन जाता है कभी कभी। कभी कभी मूर्ख आदमी अगर बैठ जाए, बैलगाड़ी चलाने वाला, तो यही काम करेगा। तो वैसा है। तो ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग यानी 9:18 हो गया, फिर भी हम लोग ये और श्लोक लेंगे क्योंकि ये कॉजलेस मर्सी पे ही मैं अटक गया। ये 35वां, ऋषिम आद्यम न बंधाति बध्नाति पापियान् स्वाम रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धम प्रजा संसृजतोपिते। यू आर द ओरिजिनल ऋषि। ऋषियों में आप सबसे ओरिजिनल है, फर्स्ट है, अरे सॉरी, हे ब्रह्मा आप आदि ऋषि हो, तथा तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है। अतः हे ब्रह्मा
आप विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लिप्त रहने पर भी पापमय रजोगुण आपको बांध नहीं सकेगा। तो क्योंकि आप ऋषि हैं और आप मेरे लिए ये सब कर रहे हैं, रजो देखिए एक है गुण आपको इस्तेमाल करके कुछ काम करें या आप उस गुण को इस्तेमाल करके काम करें, दोनों में फर्क है। जैसे भक्त लोग भी सोते हैं तब बोले अरे नींद जो है वो तमोगुणी है, आप जागे रहो, हाँ आंख लाल करो, ऐसा नहीं होता है। आपको तमोगुण का इस्तेमाल करके अपने शरीर को वापस एनर्जी देना है ताकि कल आप अच्छे से सेवा कर सके। और तमोगुणी वो है क्योंकि दोनों सोते हैं तो आपको लग रहा है ये भी सोता है, ये तमोगुणी है। नहीं 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 नहीं, आपको देखना ये है कि तमोगुण के प्रभाव में सोया है कि तमोगुण का प्रभाव इस्तेमाल करके सेवा में लगा रहा है, दोनों में फर्क है। बात समझिए। कभी कभी आदमी ज्यादा भोग विलास नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भक्त है प्रभु जी प्लीज ये बनाए तो खा लेते हैं। इसको नहीं कि वो ठुसू है, खाऊ है, कादाड़ है, नहीं। कोई देखता है कि चलो मतलब सामने वाला इतना बेचारा प्यार से बनाए तो खा लो, तो ऐसा है। इसको ये नहीं। कभी एक बार महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु जब एक बार कहा था, रामचंद्र पुरी थे कोई, तो वो क्या करते थे, महाप्रभु को खिलाते थे पूरा, नहीं खाइए प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत करके बहुत खिलाते थे, महाप्रभु खा लेते थे। खाने के बाद देखो ये कोई सन्यासी है, इसका कोई लेवल नहीं है सन्यासी का, जितना खा रहा है खाए जा रहा है, इसको ना बोलना चाहिए ना। तो महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु ने उसके बाद से खाना बंद कर दिया। तो लोग है ना वो आपको फिर डोनेशन देंगे। और ऐसे कुछ होते हैं, बहुत ऐसे रेयर होता है, रेयरली होगा। एक लड़का था, डोनेशन दिया, फिर कुछ तो बोला, तो मैंने उसको बोला हाँ ऐसा ऐसा है, तो इमीडिएटली बोलता है मैंने तुम्हें इतना दिया। मैंने बोला तूने मुझे नहीं दिया, वो गुरुकुल को दिया, मुझे नहीं दिया, कोई फेवर नहीं किया है। तो मतलब तू नहीं देना मत दे, लेकिन ये जो तू कैलकुलेशन कर रही है, कैलकुलेशन पे नहीं चलता है। और तूने कोई ऐसा भी नहीं दिया है, मतलब 10,000 देके ही आदमी सुनाने में चालू हो जाता है। मैं बोला मैं लाखों का नौकरी छोड़ के इधर बैठा हूँ, तू मुझे वो तो अच्छा है कि कोई गरीब भक्त होता तो बोलता और ये मालिक मालिक करता। मैं बोला तेरे से 100 बैठे उधर, ऐसा नहीं होता है। तो कई बार लोग थोड़ा पैसा देके भी घमंड पालना चालू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ? तो रजोगुण का यूज कर रहा है वो भक्त कि रजोगुण के प्रभाव में काम कर रहा है, तमोगुण के प्रभाव में काम कर रहा है कि जो तमोगुण के प्रभाव में आके काम कर रहा है, दोनों का डिफरेंस है। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता, यानी अधिष्ठाता नहीं, सॉरी, ही इज क्रिएशन जो है वो रजोगुण का उनको जिम्मेदारी दिया गया है। तो वो अब उस रजोगुण का इस्तेमाल करके वो क्रिएशन करेंगे। क्रिएशन करना रजोगुण का काम है। घर बनाना है तो ईंटें लगाने हैं, फिर मेहनत पसीने का काम, मेहनत का काम है, दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ से आएगा क्या आएगा, रजोगुण है, क्रिएशन है, एक्टिविटीज। तो ये तीनों गुणों का यूज करने वाले जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहे आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि आप जब तक मेरे लिए कार्य कर रहे हैं और संततियां उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप, तो इसलिए जनरली बच्चे पैदा होते हैं जो है संबंध बनाने से, और पुरुष स्त्री का संबंध होता है, तो वो रजोगुणी कार्य है। तो कई बार जो भक्त होते हैं उनको लगता है नहीं नहीं प्रभु जी ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वो क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हो जाता है। तो वो फिर वो जो है, वो एक बार मैं था, मेरे एक सीनियर थे, वो प्रीचिंग करते थे, तो उनको एक पत्नी का फोन है कि आप ये कैसे बच्चे को ट्रेनिंग दे दिया, ये मेरे साथ रह ही नहीं रहे, उधर रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा होता है, तो वो फिर उन्हें बड़ा लेक्चर दिया उसको। तो जाके गुरु जी की आज्ञा समझ के वो गया अपनी ही पत्नी के पास। तो कभी कभी जो ऐसे कार्य है, तो भगवान बोलते हैं ये भी धर्म है, कामोस्मि भरतर्षभ, वो जो काम है, जो इस सृष्टि को चलाने की शक्ति है, वो भी मैं हूं अर्जुन, वो और कोई नहीं है। हाँ, उसको मिस अप्रोप्रिएट किसी चीज को नहीं करना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं? रजोगुण का प्रभाव में मत घुसिए, रजोगुण को यूज करके सेवा करिए। ये दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। मैं वो काम हूं जिससे प्रजा पालन सृजन इत्यादि होता है, वो मैं हूं अर्जुन, वो शक्ति मैं हूं। वो ज्यादा आनंद क्यों होता है उसमें, क्योंकि वो भगवान वहां रहते हैं। लेकिन वो धर्म के लिए यूज होना चाहिए, कोई भी काम। धर्म का नहीं तो छोड़ दो, आप उसमें क्यों घुसी क्यों रहे। और धर्म क्या है इसमें, कि जब बच्चे पैदा होंगे, जब वो जीवों को शरीर मिलेगा आपके माध्यम से, उतने जीवों को भगवान की प्राप्ति होगी, उन जीवों को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आप उनको बस ज्ञान दे देना है, वो मुक्त हो जाएंगे। तो माता पिता काम क्या है, वो कौन सा श्लोक है खोलो तो 5वें स्कंद का है। पिता पिता नयस्य माता नयस्य गुरुर्न सस्यात् पिता न सस्यात् माता न सस्यात् नमो चेद समुपेत मृत्यु, वो एग्जैक्ट वर्स मैं भूल गया हूँ। देखो तो नमो चेद यद्य समुपेत मृत्युम डालना, वो आएगा 5th कैंटो में है।
ऋषभदेव बताते हैं। तो ऋषभदेव बताते हैं, नमो चयेद यद्य समुपेत मृत्युम, कि अगर आप अपने नीचे वालों को डिलीवर नहीं करते तो माँ बाप गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस एंगल से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप एकदम इससे आगे बढ़िए, आप बस आप टच नहीं होइएगा, बस इस चेतना में काम करिए। यहाँ पे लिखा है, द सेम एश्योरेंस इज गिवन टू ब्रह्मा इन द सेकंड कैंटो चैप्टर 9 वर्स 16 36 2.9.36 में भी ये वचन दिया था। हाँ, ये लिखा है, ये तो हो गया। तो एनीवेज, तो उन्होंने वचन दिया कि हमने देखा था जब चतुश्लोकी भागवत के बाद माया से बचने की बात करते ब्रह्मा जी, तो हाथ मिलाते भगवान और ये बताते उनको कि आप चिंता नहीं करो। हाँ, ब्रह्मा स्कीम्स एंड प्लान्स आर ऑल इनफैलिबल, क्योंकि वो भगवान से कृपा पात्र हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी जो भी कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं। वो नारद मुनि ने पूछा ना, प्रभु जी आप अलग है क्या आपका? वो ना 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 बोले, बेटा मेरा ऐसा है, मैं अकेला नहीं बना हूं, ऐसा ऐसा है। If sometimes Brahma is seen to be bewildered as in 10th canto, कभी कभी ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में ऐसा वो हो जाते हैं, वाह अरे ये क्या, ये कौन है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्रोल में नहीं, ऐसा नहीं। ये बोल देना फिर गलत हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए जब वो सरस्वती के पीछे जाते हैं तो हमको उस एंगल से देखना ही नहीं है, इसलिए वो अपराध हो जाए। कोई हंसेगा तो ऐसे कहते हैं उसकी सारी विद्या नष्ट हो जाएगी, तो उस एंगल से नहीं देखना। He is bewildered by seeing the action of the internal potency that is also for his further advancement in transcendental service. तो भगवान की लीलाओं को देख के वो भी आश्चर्यचकित होते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति की लीला देख के। अर्जुन इज फाउंड टू बी सिमिलरली bewildered, उसी प्रकार अर्जुन भी जो युद्ध के माहौल में पूरे अचंभित रहते हैं। All such bewilderment of pure devotees of the Lord is specifically meant for further advancement in knowledge of the Lord. तो ये जो भी है, अगर भक्त भ्रमित भी होता है तो वो उसके आगे भक्ति में प्रगति के कार्य के लिए होता है। ठीक है, तो अब अगला श्लोक जो है हम लोग कर लेंगे, है ना, कर लेंगे। अभी मैं बोकारो जाऊंगा, वहां के गुरुकुल के भक्तों को मिलूंगा, फिर वहां से मैं फिर जाऊंगा कल रांची, सेंट फ्रांसिस स्कूल है एक वहां बुलाई चीफ गेस्ट। उसके बाद वहां से दरभंगा, झंझारपुर, बिहार, उधर से जाऊंगा फिर काशी बनारस आऊंगा मैं 3 तारीख को, फिर प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट। मैं किनको ले जा रहा हूँ मालूम है जिन भक्तों के घर पे मैंने भोजन किया ना बहुत बार महाराष्ट्र में, वो माताओं का एक ग्रुप है, वो लोग अपने ही ग्रुप में खुद ही प्लान करते और ले जाते हैं। तो बोले प्रभु जी ये वाला नॉर्थ वाला बेल्ट आपको घुमाना है, तो मैं और करुणा जा रहे हैं, सब एल्डरली सिटीजन्स को घुमा देंगे सबको वो लोग कह रहे थे ना बाहर आते तो पता नहीं चलता है कहाँ रूम लेना है, क्या करना है, क्या करना है, तो कर देंगे। सेवा सेवा, अब इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है ना, ये सर्विसेज है। जब उन्होंने अपने घर में डब्बा बना के दिया, इतना करके दिया, है ना, इतने सालों से मैंने मेरे घर पे जितना नहीं खाया उतना मैंने कुछ परिवारों के घर पे खाया लविंग एक्सचेंज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, एक दो से, हमारे पास 5-6 मिनट है। यस, अभिनव जी पूछिए। प्रभु जी दंड प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी जो सिचुएशन जैसे आप अभी समाज का आप बता रहे हैं उसमें फिर उसको देख के प्रभु जी थोड़ा फियर फैक्टर भी मन में आता है, जैसे एज अ गृहस्थ, तो उसके लिए प्रिपरेशन फिर वो सब पूरा होना। अभी आपको घर पे आके कोई नहीं मारने वाला है, आपको बता रहा हूँ, आपको घर पे नहीं मारेगा। लोग ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं, समझा? ये होगा कि आपको ऑलरेडी मेडिसिन के माध्यम से, ये मोबाइल के माध्यम से आपके ब्रेन की आइडियोलॉजी को डिसोरिएंट पहले ही कर दिया है। हम सबकी जो यूनिटी होती थी कम्युनिटी को, कैसी होती थी? सबकी एक सोच होती थी, उस सोच में थोड़े थोड़े ऑफशूट होते थे। जैसे एक पौधा है, उसके ब्रांच में पत्ते अलग, कोई छोटा पत्ता, कोई बड़ा पत्ता है, बात अलग, कोई सूख रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हर पत्ता अलग से रोपा गया है, तो अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बन रहा है। जैसे मोबाइल देख लिया, अब कोई किसी को इस एंगल से वो ब्रेन वॉश कर दिया, किसी को इस एंगल से। फेसबुक और एआई इतना स्मार्ट है, अगर मैं अभी ब्रेन वॉश 4 बार बोलूं और मेरा मोबाइल अभी बंद है और मैं फेसबुक खोलूं ना, तो माइंड और साइकोलॉजी पे वीडियोज आने चालू हो जाएंगे। आप खोल दो, बंद है ये, आप बोलते रहो, ये आपको लगता है सुनता नहीं है, सुनता है। आप अपना सिम खोलना, उसको ठीक से तोड़ना, अंदर में और एक है ट्रांसमीटर, समझा? ये बहुत बड़ा खेल है।
तो ऑलरेडी ये आपके पास घुस चुके हैं। आपका शत्रु ये लोग नहीं है बाहर वाले। आपको लगता है बाहर के दंगाई है, दंगाई नहीं है। दंगाई वाले इनसिक्योर लोग हैं, उनको अपना कुछ है नहीं तो पैसा देके भड़का दिया। तो बैंकिंग सिस्टम आप स्वीकार करते हैं, आपको लगता है ईमानदारी से पैसा कमा के बड़ा होना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ वो कौन है जस्टिन बीबर, जिसको चड्डी पहनना नहीं आता है, वो मिलियंस और ट्रिलियंस में खेल रहा है, बिलियंस में खेल रहा है। पुरुषार्थ है नहीं और अब बिलियंस में खेल रहे हो। तो ये जो अर्थव्यवस्था है यही फर्जी है। जब तक पुरुषार्थ से अर्थव्यवस्था न कमाया जाए उस व्यक्ति उसका वैल्यू ही नहीं होगा, तो अच्छा काम क्यों करेगा? सदुपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा। अगर आप अपने बेटे को कल 5 करोड़ हाथ में दे देते हो तो क्या करेगा वो? उसको कोई दोस्त बोले कम ऑन वी विल गो हियर, वो वही करेगा। स्नोफॉल पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे। पुरुषार्थ वाला काम तो करेगा नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला काम करेगा नहीं। तो स्वाभाविक है अधर्म वाला ही काम करेगा। तो आप किस 4 लोगों का डर कर रहे हैं क्योंकि आपके घर पे आएगा? आपका घर पे ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, आपके घर में ही, सबके घर में। वो ऑलरेडी आप जाइए, पति पत्नी लड़ता है, नहीं बीजेपी अच्छा तो कांग्रेस अच्छा, लड़ रहे हैं सामने मेरे 2 लोग। मैं बोला भाई मैं यहाँ आया हूँ कीर्तन के लिए, तुमको जिसको वोट देना दे दो। और एक परिवार है वो सभी पार्टी का एक लोगो लेके बैठा था। मुझे याद है एक बंदा था, तो एक एडमिशन करवाना था, तो कोई बोला कि इनसे मिलिए, ये आपको हेल्प करेंगे। तो मेरे एक रिलेटिव का था, तो मैंने बोला आप अंकल उनसे मिल लीजिए, मेरे को एक रेफरेंस मिला है। तो बोले तुम भी चलो। बोला ठीक है। मैं अंकल थे तो मैं बोला रिस्पेक्टफुली चला गया। वहां देखा तो वो 4 कार्ड दिए मुझे, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एमएनएस। ये चारों का कार्ड 4 परिवार के लोग दिए, आप इसमें से किसी को मिल लीजिए। लेकिन ये तो आप एक ही परिवार है ना। बोले नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वार्ड में अगर ऐसा लगा कि अभी एमएनएस का पावर है तो हम इधर से इसको लड़वा देते हैं, और ये रहेगा तो इसको लड़वा देते हैं। ये ऐसे ही चलता है। तो अब क्या है, ये आश्चर्यचकित है। कहीं ये एक हो जाते हैं, कहीं ये अलग हो जाते हैं। जो एक दूसरे को गाली देते थे वही झारखंड में नहीं, बिहारी को गाली दे दे के झारखंड अलग बना। अब वही का आरजेडी का पार्टी का यहाँ पे 4 विधायक बन गया, वो लोग 2 कैबिनेट मांग रहे हैं। तो अभी जनता नहीं समझ रही कि भाई हमने झारखंड बिहार से मुक्त होने के लिए किया, अब वही बिहार को तुम आगे ला रहे हो। वो भी क्या करेगा, नहीं समझा। जिस कांग्रेस के विरोध में और उनसे लड़के झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, आज वही वो उसको समर्थन लेके करना पड़ रहा है। समझा। जिस एनसीपी को बीजेपी ने बोला कि ये करप्ट पार्टी है, उसी को साथ में लेके अब काम करना पड़ रहा है महाराष्ट्र में। तो ये सब जो है, बताओ इसमें इसमें नैतिकता है कहाँ? आप अपने मूल्यों पे खड़े कहाँ हैं? अच्छा खड़े भी हो जाएगा तो जनता सपोर्ट नहीं करेगी, बोले भाग यहाँ से, पैसा किधर है, पैसा दो। जनता बोलते ना पैसा दो पैसा। कौन सा ऐसा घर है जिसमें लिफाफा नहीं गया होगा, बता दो मुझे। और इलेक्शन कमीशन एक भी नहीं पकड़ पाया। इलेक्शन कमीशन एक भी लिफाफा नहीं पकड़ पाया, और ये बोलता है कि आपको एसएमएस आता है, एनी देयर इज एनी काइंड ऑफ फ्रॉड प्लीज डू रिपोर्ट अस एट फलाना फलाना नंबर। जनता जानती बेटा तुझे रिपोर्ट करेंगे तो उसकी तो जांच होगी नहीं, मेरे ही घर पे ज्यादा जांच हो जाएगी। तुझे क्या क्या मिला बताओ, आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि बट्टा तब पर्चा। तो ये हाल है जिधर सब कुछ अब टॉपसी टर्वी हो गया है। तो उधर है ना टॉपसी टर्वी में चुपचाप बैठे रहना है। वो अपने आप जैसे टॉपसी टर्वी हुआ तो कचरा गिर जाएगा, फिर ठीक होगा। इस साइकिल में चलते रहते हैं। तो इतना लोड नहीं लेना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ऑलरेडी कैंसर आपके घर में घुस चुका है, आपके घर में ब्रोंकाइटिस घुस चुका है, स्पॉन्डिलाइटिस घुस चुका है। हाँ, आप तो खुद ऑप्थेलॉजी वाले हो, आप जानते हो आंखों में कचरा घुस चुका है सब। तो चश्मा तो तेरे को लग ही गया, तब बचा क्या तेरा? हाँ, भरी जवानी में बाल पक गए, बता टेंशन ले लेके। कौन सा टेंशन? जो तेरे काम के भी नहीं थे, जो तेरे परिवार के भी फायदे के लिए थे, वो टेंशन लेके तेरे बाल पक गए। हाँ, भरी जवानी में। लोगों के पहले बुढ़ापे में दाद में देखा हूं, मेरे दादी लोग, बड़े लोग हैं, इनको बाल रेयरली 60-65 में कुछ थोड़े थोड़े पकते थे। अब भरी जवानी में पक गए, क्योंकि हम लोग वो कोडिंग करे जो हमारी जिंदगी काम का है नहीं, लोड ले रहे हैं। हम वो परफॉर्मेंस में जा रहे हैं कि अरे भाई 5 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया तो अब 6 करोड़ निकालना है, कैसे करना है। हाँ 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 हाँ, हम एक गेम खेल रहे हैं बस। हम एक फर्जी लोड ले रहे हैं और मनुष्य जीवन का झंडू बाम कर दिया है हमने। भगवान ने बहुत सिंपल जमीन दिया है, उपजाओ खाओ। ठंडी आ गया, सरसों का तेल लगाओ, खाट लगाओ, धूप में बैठो मस्त। हाँ, जामींदारी करो, 4-5 लोग मालिक मालिक बैठे रहो। हाँ बाबू क्या चल रहा है? हाँ आ जाओ, अरे मालिक आए हैं। हाँ, बैठो उधर जाके थोड़ा सत्तू पियो, लस्सी पियो, खाओ पियो, घूमो फिरो, धोती ऊपर करके जाओ खेतों से खेतों में। अब उल्टा हो गया है। अब हमको ही खोजना पड़ता है, अरे कोई नौकर है क्या, हमको चाहिए, थोड़ा सा काम था। हाँ, तो उसके लिए एचआर मैनेजमेंट है। जिंदगी तो हमारा
गोल गोल घुमा दिया। विनोद जी कहाँ है आप, कहाँ चले गए हमारे क्षत्रिय? प्रभु जी मैं इधर ही बताइए, हूँ। आप इधर ही हैं? आए बताइए तो, अब आपको ठग लिया है कोर्ट के लिए, अब बताइए कैसे होगा? गुरु जी को 501 दे रहा है, वहां पे नेता लोगों को तुझे देना पड़ रहा है। ऐसी जिंदगी है। ठीक है प्रभु। यस केशव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, जैसे जो अभी इन्होंने प्रभु जी ने प्रश्न पूछा, इसमें मुझे मतलब ये इसमें जानना था कि हम इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब जैसे आपने बताया तो एक अलग पर्सपेक्टिव आता है माइंड में भी चीज़ों को देखने का। तो प्रभु जी इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं जिससे मतलब हम कम से कम सेव हो जाएं आगे के लिए भी, और देख, इस तरह मैं से। आपको तो बोलूंगा, केवल है नहीं, आप देख लीजिए, लैंड और काउज पे अपने लाइफ को निर्भर करके, आप कोई बोले नहीं गांव में पॉलिटिक्स होता है, कोई बात नहीं, जमीन खरीदो तो उसके बाद पॉलिटिक्स गांव में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिक्स नहीं होता है, एक बैलेंस होता है, उधर बस हम्बल हो जाओ, प्रधान जी को सैल्यूट मारो, तो बाकी जिंदगी ऐसे ही काम हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लैंड और काउज जब तक आप उस लेवल पे जीना नहीं करेंगे ना, तो तब तक, अब ऐसे नहीं, लैंड और काउज में भी मेहनत है, मेहनत है, थोड़ा ग्राउंड वर्क है, एंड देन थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि आप बैठे हो सो रहे हो, ऐसे नहीं होगा, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन वो नेचर के साथ आपका बॉडी जो है ना, वो नेचर के साथ ढलेगा। सूर्योदय में आप काम करोगे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, फिर सूर्यास्त के बाद काम क्या है, मेरे यहाँ पे 5 बजे अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे रांची में 5 बजे अंधेरा है। कोई मुझे कल बोला, प्रभु जी अभी आपने डिनर किया? बोला डिनर 6 बजे ही कर लिया। इधर अब अभी तेरे से बात कर रहा हूँ, 10:30 हो गया, ये टाइम खत्म कब का हो गया, डिनर करके पच भी गया, दूसरा डिनर कर सकता हूँ। तो अंधेरा हो गया, सो जाओ, खत्म कहानी। अब वो जबरदस्ती का लाइट चल रहा है रात को 12-1 बजे तक, वो लाइट लगा रहे हो, आर्टिफिशियल है वो, तो आपकी आंखों के लिए नहीं, फिर आपको नंबर लगेगा। हाँ, फिर आपको उस चश्मा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, चश्मा चला के तो अंधे हो जाओगे। लेकिन अगर आप रोज तेल से मालिश कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छा दूध दही, नेचर के साथ वाले काम कर रहे हो, चैलेंजेस तो आएंगे, कर्म के चैलेंजेस तो आते रहेंगे, कर्म का चैलेंजेस नहीं बंद होता है, लेकिन जो एक दूरियां हैं भगवान से और नेचर से, वो खत्म हो जाएंगी। और ये जो ऐसे एनर्जीज हैं जो नेगेटिव क्रिएट करते हैं, वो होगा नहीं आपके ऊपर, क्योंकि आप लैंड और इससे काम कर रहे हैं ना, आपको कभी एंग्जाइटी नहीं होगा। मैं देख लिया हूँ, मेरे यहाँ पे हमारे बहुत सारे गांव के प्रधान वधान है, उनका बाल अभी भी कोई पका हुआ नहीं है। प्रधान है, मुझसे भी शायद 10-15 साल बड़े हैं वो, तो पका हुआ बाल नहीं, एकदम ऐसे आते हैं तो मस्त से चलते हैं, खेत है, ये है वो है, कोऑपरेशन गांव में एक दूसरे को हेल्प करते हैं लोग। तो लैंड में रहेंगे तो कोऑपरेशन रहेगा, लैंड में नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगा। आप देखो कृष्ण और बलराम क्या कर रहे हैं, बलराम जी हल लेके चलते हैं, बताइए, हमको हल लेने में शर्म आती है हमारे, लेकिन शहर के लोग क्या करेंगे, बलराम जी का हल के साथ बहुत अच्छा फोटो लगाएंगे, हलधर रूपा जय जगदीश हरे, लेकिन हम हल नहीं ला चलाएंगे। हल आप जी नहीं प्रभु जी, चलाएंगे। और अब ये शहरी लाइफ से और जीवन नरकीय हो गया उल्टा, हम देखते हैं कि जैसे मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन ही प्राप्त हुई और कुछ नहीं मिला, जबकि गांव में अभी भी इतना इतने रिलैक्सेशन है। साल, इतने, अभी जो गया था मैं महाराष्ट्र, इससे पहले भी बहुत बार गया हूँ, मैं अभी जो इस बार गया पता नहीं क्यों मुझे वैसा लगा मैं केमिकल सूंघ रहा हूँ, पता नहीं, इससे पहले जब गया तो नहीं लगा, पर इस बार ऐसा लगा, पता नहीं फॉर व्हाट रीजन, ऐसा लगा जैसे केमिकल में गला वो हो गया था थोड़ा सा। फिर मैं बोला, मैं खुद ही, मेरे को याद है कब मैं गुरुकुल आऊँ, कहाँ वहां बैठ गया मैं, ऐसा होता है, वो पूरा पोल्यूटेड है। वही मुरबाड चले जाओ जहाँ मेरा गुरुकुल है, जंगल में पहाड़ों पे, बहुत सुंदर है, वहां जाते ही फिर वॉइस फ्रेश एयर मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सब चीजों से बचे रहें। और बचने का बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो ऐसी भी आना है, पर हम नेचर के साथ रहें, अगला अगले को हम इंस्पायर करें कि भाई ये सब पॉसिबल है। और थोड़ा चैलेंज ऐसे नहीं कि आपको इमीडिएटली बहुत सुख मिलेगा, नहीं, कष्ट तो 1-2 साल होगा, जब तक खेत सेट नहीं होगा, उसका पानी सिस्टम सेट नहीं होगा, ये होगा वो होगा, थोड़ा एनर्जी लगेगा, थोड़ा इकोनॉमी भी उसमें लगेगा। लेकिन जब आपका होने लगे तो फ्रेश सब्जी खाओ, अपना उगा हुआ खाओ भाई। अब मैं कल ही गया, तब मुंबई गया था, तो एक घर पे प्रसाद ले रहा था, तो माता जी बोली कि प्रभु जी मैं जो मेथी लेती है ना वो नहीं लेती हूँ, वो उधर का। बोले क्यों? बोला ये लोग क्या करता है कि जिन गटर के पानी में धोके देता है। बोलो दोस्तों, जो मुंबई जैसे शहर में आपको जो पालक मिलता है, वो पानी कहाँ से लाएगा? उसको पानी नहीं भरेगा तो गटर का जो पानी है उसमें धो के लेके देता है, बताओ। अब आप समझते हो गटर में जी क्या प्रभु होता जी। है। तो आप शहर जी में खा क्या रहे हो इतना कमाने के बाद? तो मैं उसको बोला भी, फिर क्या इकड़ करती मराठी में, इधर क्या कर रही है तू? फिर बोले क्या करेंगे, ये पति देव यही बिजनेस है, पति देव का यही बिजनेस है, तो यही चल रहा है काम।
और प्रभु जी ऐसा हो गया कि कोई सिंपल लाइफ जीना भी चाहे ना, जैसे आजकल तो ऐसा मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया कि सबको एक ही तरफ धकेला जा रहा है कि नहीं आप नौकरी करो, 10 घंटे 12 घंटे काम ही करो। सिंपलिसिटी की तरफ आना भी कोई चाहे तो उसको एनकरेजमेंट नहीं मिलती। ऐसा मतलब पूरा ही सिस्टम ऐसा खराब कर दिया। क्या करेंगे, उन्होंने इतना बड़े बड़े करोड़ों में हॉस्पिटल बनाए हैं तो उनको पेशेंट्स तो चाहिए। जी प्रभु। क्या करेंगे, उनका भी धंधा चलना चाहिए, भगवान दयालु है, उनका भी चला लेते हैं। यस, हरिंदर माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इन्होंने लैंड का इतना प्राइस क्यों बढ़ाया, मतलब उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि हमारे हमारे को तो बर्बाद इस चीज ने कर दिया ना, पंजाब को। नहीं साम देखिए, दाम दंड भेद वाली उन्होंने नीति अपनाई। देखिए ऐसा है कि ये लोग हर चीज का वैल्यू बना रहे हैं, सब कुछ कमर्शियल कर देंगे और सबको गुलाम बना के ऐंठ लेंगे। आज आप ऐसा हो गया है, जमीन छोड़िए, अगर किसी ने शादी भी की है उस लड़की को बड़ा अमीर आदमी का लालच दिखा कि इस पति को डाइवोर्स करवा सकते हैं, लॉ बना दिया। ये तो बेकार है ना। अब इसमें भी धर्म कहाँ है, धर्म तो है नहीं, बात समझ में। तो ये तब तो खड़ा होगा जब धार्मिक एनर्जी खड़ा होगा, करेंगे। एक्चुअली इसलिए मैं ऐसा विरोध नहीं करता, ये जो डेमोक्रेसी में बनने वाले विरोध है ना, ऐसा चीन में कर रहा है तो चलो हिंदू एकता है, बेचारा एग्जिस्टेंस का बात है। लेकिन वो एग्जिस्टेंस का क्राइसिस क्रिएट क्यों किया भाई? जब तुम डेमोक्रेसी मानते हो तो सबको जीने दो। क्रिएट किया, अच्छा किया ही है तो भारत हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठा है? वो आर्मी है तो तुम्हारा आर्मी क्या जो गोटी खेल रहा है भाई? इतना आर्मी को हम लोग यहाँ पेमेंट दे रहे हैं, वो कर रहा है काम, और लड़ने के लिए ट्रेन भी किया गया है, उसको तुम बैठा दिए हो बंदूक के चमकाने के लिए। भाई भेज दो, ऐसी वो शहीद होने में उसमें, वो शहादत में उसका है वो है, भेज दो 10-12 गन, आर्मी का एक टोली भेज दो, उनका आर्मी आर्मी हमारा लड़ेगा। मतलब तुम संविधान पालन नहीं कर तो ले दनादन दनादन, डर के मारे फिर उन्हीं हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये क्या है, ये सब मिला जुला रहता है। अब इंडिया चाइना, मेरे को कल पता चला कि इंडिया चाइना अभी दोस्त हो गया है। इतने लोग वहां गालवान में शहीद हुए हैं दोनों पार्टी से, चाइनीज भी मरे, गरीब बच्चे, गरीब आर्मी वाले, और ये भी मरे। लास्ट में इन्होंने धंधा हाथ जो जोड़ लिया है, और इन्होंने एक दूसरे का वीजा वो कर दिया कि चाइनीज अब बिना वीजा के इंडिया में धंधा कर सकते हैं, इंडिया बिना इसके वीजा के चाइना में धंधा कर सकता है। वाह, जिसके लिए यहाँ वहां लड़वा दिए, चाइनीज मत खरीदिए, ये मत खरीदिए, हो गया खत्म कहानी, बेच लेकिन प्रभु जी दिया। जो शूरवीर लड़े उनको तो गति मिल जाएगी ना उनकी, भगवान उनको अपने लेंगे ना उसमें। देखिए ऐसा है, जो शौर्य है ना, शौर्य वो अज्ञानता में दिया गया है, तो उधर का उसको कष्ट तो होगा कि कहाँ किस मूर्ख का मैंने, जैसे शेर ने गधे को फॉलो किया, बुरा तो लगेगा कि गड्ढे में गिरा दिया, लेकिन शेर शेर है, वो तो फिर भी निकल जाएगा, गधा नहीं निकल पाएगा। तो वैसे ही जो शेर है, क्योंकि उसका शौर्य है, तो क्योंकि उसका शौर्य है तो उसको फिर भी स्वर्ग की गति प्राप्त होती है। तो उसको तो अच्छी गति मिलती है, परंतु फिर भी अनाड़ी है ना। हाँ, आप देख लो ना, जितने बॉडी जिम विम होता है, ये बाउंसर लोग क्या करते हैं, ये इन हीरो हीरोइन को प्रोटेक्ट करते हैं जो अधर्म करते हैं। हीरो हीरोइन इलिसिट अफेयर कर रहा है, ये लोग वहां उनका बाउंसर दरवाजे को आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर कौन सा पवित्र काम कर रहा है? बाउंसर। प्रभु जी तो जैसे एक तरफ तो इन्होंने सिख ये वो उसको ताड़ के रखा हुआ है आसाम में, और दूसरी तरफ दलजीत दोसांझ जो है वो जगह जगह पे कर रहा है, पंजाबी आ गए ये वो, ये क्या चल रहा है? दलजीत दोसांझ जो है वो इल्यूमिनाटी का आदमी है। जितने भी पॉप सिंगर्स होते हैं ना, पॉप सिंगर्स, ये रैप सिंगर्स, ये सब इल्यूमिनाटी फंडेड होते हैं। इनको कुत्ता नहीं पूछता है, लेकिन इन्होंने ऊपर आकाओं का सलामी मार दिया तो इनको पूरा फंड मिलता है, और उस फंड से इनको कमाता है, ऐसा नहीं, इनको प्रमोशन मिलता है, फिर ये पब्लिक में वो हो जाते हैं। लेकिन क्या है, जैसे वो कौन था आपको, और एक बेचारा सिद्धू मूसे वाला था, वो भी रैपर था, पर ज्यादा करेगा उड़ेगा, पॉलिटिक्स करेगा तो उड़ा दिया उसको किसी ने। वैसे ही ये जब तक गा रहा है और लोगों को गाने वाला इल्लू उल्लू बना रहा है, तब तक वो उसको कर रहा है, अलाउ करेंगे। जब वो पॉलिटिक्स में एंट्री करेगा तो ठोक देंगे। वो इल्यूमिनाटी का काम है। तीन लोग अपना एजेंसी बना के रखते हैं। इल्यूमिनाटी लोग क्या करते हैं, खुद नहीं घुस सकते, हर एजेंसी में अपने अपने बंदे बिठा देते हैं। अब आप देख लो ना, इस्कॉन इतना अच्छा संस्था है, प्रभुपाद ने 10,000 बार लिखा है वर्णाश्रम, लेकिन आप इस्कॉन में वर्णाश्रम बोल दो तो आपको पहले निकाल देते हैं, निकाला बाहर कर देते हैं। यही चिन्मय है, उसको बोल दिया कि नहीं हम इसको ओन नहीं करते। बेचारा, उसको ओन करोगे वो हीरो है,
क्यों? क्योंकि अगर ये प्रभुपाद होते ना तो उसको सपोर्ट करते। अब प्रभुपाद है नहीं, इनको धंधा चलाना है इल्यूमिनाटी का, तो चला रहे हैं, उनको लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेकार है। वर्स वर्स सिचुएशंस। एनीवेज प्रभुपाद सब आगे का जानते थे, इसलिए वो बीबीटी रखे, बोले बुक्स अलग रखो, मेरा बुक पढ़ के कोई आगे और क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो जानते थे ये ऑर्गेनाइजेशन इसमें घुस जाना और इसको हाईजैक करना आसान है। क्योंकि प्रभुपाद के टाइम में ही प्रभुपाद को तकलीफ हो, प्रभुपाद जान गए थे कि मेरे को हाईजैक कर रहे हैं लोग, अपने लोग घुसा घुसा के, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तो ये लोग कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जो बेस्ट थे वो कर दिए। ये जो ओके, शेर बांधे गए हैं ये बाहर आ जाएंगे ना, मतलब शेर जो कब आएंगे, ये कब होगा ये समय? बड़ी इंतजार है। आएगा आएगा, आप देख के जाइए। हरे कृष्ण प्रभु। यस यस, हरि बोल। ओके, सबका क्वेश्चंस हो गया? अभी हम 9:45 हो गया है, हमें पता है एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, क्योंकि मेरे इसमें ना 9:45 तो इधर हुआ है, एक मोबाइल में मैं इसलिए कभी क्लास में लेट हो जाता हूँ, 9:41, 4 मिनट इधर आगे। आपका एग्जैक्ट घड़ी कितना दिखाता है अभी? एक किसका घड़ी में कितना दिखा रहा है? मेरे दोनों घड़ी में 4। 9:42 हाँ, 9:42 है 9:42 ना? ओ तो फिर ठीक है, क्योंकि मेरा ये घड़ी जो है मैं इसमें टेंशन लेता हूँ, लेट हो गया लेट हो गया, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ओके ओके, 9:42 है, तो मैं ये मोबाइल वाला घड़ी पता है, ये वाला घड़ी 3 मिनट आगे। कृष्ण प्रभु जी। यस माता। प्रभु जी, मुझे थोड़ा सरस्वती देवी माता का और ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ा जानना, क्योंकि बच्चों लोग ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी रहती हैं, शिव जी के साथ पार्वती माता रहती हैं, तो सरस्वती देवी माता के साथ ब्रह्मा जी क्यों नहीं रहते? ये क्वेश्चन था। नहीं वो ऐसा है, आएगा वो अभी आगे आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। सरस्वती माता का जो वो भागी थी वाक के पीछे, मतलब सरस्वती माता के पीछे ब्रह्मा जी भागे थे, तो एनीवेज तभी जो हंसे थे वो नरक गामी हो गए। तो वो ऐसा है कि बिकॉज लास्ट में ब्रह्मा जी जीव है ना, ये भी बात है, याद रखिए, ब्रह्मा जी विष्णु नहीं है, ब्रह्मा जी जीव है, तो वो उनके ऊपर भगवान वो रखेंगे ना भाई, वो जो भी है वो बाद में पढ़ेंगे हम जब आएगा, तभी थोड़ा अभी वो रखिए, अगले अध्यायों का थोड़ा सा संभाल के रखेंगे, करेंगे हम लोग। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। yes. प्रभु जी, जैसे हम बोलते हैं, हाँ अभी प्रियंका माता जी को पूछने दीजिए, बाद में कोई और पूछेगा। यस माता जी। प्रभु जी जैसे हम ये एक लाइन बोलते हैं कभी कभी डेली वेज में, या फिर लड़ाई वड़ाई भी होती है कि इसमें संस्कार नहीं है, तो किस संस्कारों की बातें होती हैं ये? कौन से संस्कार की बातें होती है? नहीं नहीं, संस्कार मतलब जो नॉर्मल लाइफ के संस्कार होते हैं ना, कैसे मैनरिज्म्स, बड़ों के साथ कैसे आदर रहना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, जैसे कि बिहेवियर के बारे में। बिहेवियरल चेंजेस, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये संस्कार हो गया जो माता पिता देते हैं। और गुरु जो देते हैं वो है दीक्षा संस्कार, यानी वो ज्ञान का संस्कार होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग खोल देते हैं। माता पिता खोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक लेवल के बाद नहीं खोल पाते, क्योंकि माता पिता वो देना भी चाहें तो भी अपना ही बेटे को वो गुरुजी अपने बेटे को नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनको गुरु की तरह देखने मुश्किल होगा, बाप भी है गुरु भी है, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। तो भक्तिदान ठाकुर के पिताजी खुद गुरु थे, लेकिन उन्होंने किसी और से उनको बोला दीक्षा लो, मुझसे मत लो। क्यों? क्योंकि वो गुरु और फादर का रोल एक साथ प्ले करना मुश्किल हो जाता है, या शिष्य को भी दोनों प्रॉब्लम होता है कि पिता के रूप में ऐसा करना कि गुरु के रूप में। आज्ञा हो जाता है ना, पिता के बातों को आप नहीं करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा बोल सकते हो। गुरु की आज्ञा को आप ऐसा नहीं कर सकते, गुरु बोला नहीं ये खाओ तो खाना पड़ेगा, वो आज्ञा है। तो वो ऑब्वियसली गुरु कुछ भी नहीं खिला देंगे, गुरु उस लेवल पे सोच के करेंगे। लेकिन जो पिता है उनको आप बोल सकते हैं नहीं खाऊंगा मैं, आज खाना ही नहीं खाऊंगा, जाओ। या आप पिताजी को जाके धकेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो गुरु के साथ नहीं कर सकते, दोनों रोल एक साथ मैच नहीं होता है, तो ऐसा होता है। तो माता पिता जो है वो संस्कार कौन से देते हैं कि बड़ों का पाँव छुओ, चलो चलो अंकल के पाँव छुओ, हाँ ऐसे करो, चलो भाई झूठ नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, पैसा ऐसा नहीं करना है, किसी का वो दूसरे का चोरी नहीं करना है, हमें अच्छा काम करना है। अभी देखो अपने हाथों से दो, वो माता पिता 10 रुपए देते, बोले दे दो तो भिखारी को दिलवाते हैं, हाँ उसको बच्चे को खुशी आती है, बोले ऐसे देना है, तो बच्चे में संस्कार आते हैं कि मेरे माता पिता मुझे दिलवाते थे, तो बड़ा भी हो जाए तो भिक्षुकों को दान देगा। तो ये सब कल्चर माता पिता देते हैं। फिर जो गुरु होते हैं
वो एनलाइटन करते हैं कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, हम यहाँ कैसे है, कर्म क्या है, काल क्या है, प्रकृति क्या है, और उस जीव को ओरिएंटेशन देते हैं। वो दीक्षा ज्ञान जो है गुरु देते हैं। तो इसलिए गुरु का संस्कार होता है वो नया जन्म होता है, और माता पिता का संस्कार होता है वो विचारधाराओं का एक मैनरिज्म्स कल्चर का एक पार्ट होता है। थैंक यू प्रभु जी, क्लियर हो गया। ओके, और किसी का बीच में आवाज आया था? ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, अभी मुझे भी निकलना है बोकारो, और अभी फिर ट्रैवल कर करके मैं वापिस 11 तारीख को, गीता जयंती 12 को है, लेकिन हम लोग 11 को शायद यहाँ पे एक स्कूल का प्रोग्राम रखने वाले हैं। 500 बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं, उन सबको गीता भी देंगे, और हम लोग क्या कहते हैं उसको, शायद गवर्नर सर भी आए यहाँ पे, और गीता का पाठ भी करवाएंगे, और ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, करते हैं, अभी देखते हैं। वो भी आज मंडे को फाइनल होगा कि सर आएंगे, तो मंडे को पता चलेगा। यश श्रीनाथ जी प्रभु। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसा होना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय श्लोक। प्रभु जी, आपके यहाँ भगवत गीता का प्राइस कितना होता है? देखिए ऐसा है, अभी हम लोगों को एक मेकॉन करके कंपनी है, तो मेकॉन वाले क्या बोले कि आप लोग ये ऑर्गेनाइज करिए फंक्शन, अगर कर रहे हैं। हमने उनको अप्रोच किया तो बोले कि हम आपको कितना 150 रुपए गीता का हम स्पॉन्सर कर देंगे, मतलब आप 400 गीता 500 गीता खरीदे, हम 150 में हम उतना दे देंगे 500 गीता का। तो अभी हमने 500 बच्चों को देना है, तो हमने कल बीबीटी से बात की है, तो बीबीटी तो बोला कि 290 रुपए आपको हम देंगे। 290 में, तो हमारे लोगों ने बोला कि देखो हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग बच्चों को आके दे रहे हैं अपने हाथों से, मतलब हम लोग इसका कोई पैसा लेके कमाना भी नहीं चाहते, जो वो देंगे हम आपको दे देंगे, आप दे दीजिए। प्रभु जी, तो वो कि हाँ, 1 मिनट बस। तो वो बोल रहे हैं कि फिर करते 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 हमारे जो प्रभु जी हैं वो बात करते 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 उनको 200 तक लाए हैं। तो कल मुझे बोला कि प्रभु लोग 200 में एग्री हुए, तो हमने बोला अगर 500 लेते तो अगर 200 में 50 रुपए ऊपर से डालना है तो 15,000 डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला बचा के रखो, जब गवर्नर आएगा तो इसी 50,000 लग जाएगा अपना कहीं से। तो मैंने बोला अभी ट्राई करो तो उनको। तो कल को एक डिवोटी बोला कि पूना में कुछ एक स्टॉक है, तो कोई 160 में दे सकता है। सब आया मुझे समझ में, पता नहीं कौन, कोई डिवोटी दे रहा है क्या दे रहा है, तो आज बात करेंगे। अभी मैं क्लास खत्म होऊंगा तो बात करूंगा। तो ऐसे तो बीबीटी 290 में देता है, अब पता नहीं क्या देता है। मैं तो, मेरा क्या है कि मेरा गुरुकुल बीबीटी में रजिस्टर्ड है नहीं, वो करेंगे भी नहीं, तो मुझे डायरेक्टली नहीं मिलता है, मुझे इस्कॉन के थ्रू लेना पड़ता। तो वो फिर वो हाँ रवि प्रभु, इंग्लिश का 280 है अभी मैराथन प्राइस। अच्छा, इंग्लिश भगवत गीता, हिंदी? और मराठी 190 है, और हिंदी का 210 है, और गुजराती 240 है। अच्छा 210 है ना, तो तुम्हारा मीरा रोड टेम्पल को बोलो ना मेरे को 150 में देगा। ये तो तुम्हारा, आपके हर स्टूडेंट को इतने 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 है, भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया है। आपके मीरा रोड में इतने धनवान लोग रहते हैं, इतना मार्बल का मंदिर है। गिरिधारी जी जब उठाए थे पर्वत को तो अंदर में हीरे मोती थे, आपके यहाँ मार्बल है। तो करिए, हम जैसे झोपड़ी में रहने वाले साधुओं के लिए कुछ करिए। आप लोग कहाँ वहाँ बैठा है तुम लोग आए। हमको तो यहाँ पे सबको टारगेट दिया है 5,000, किसी को 8,000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है। कॉर्पोरेशन में ऐसे ही होता है। हाँ, गले में ठूस के खिलाया जाता है। हाँ। अब तुमको समझा संडे फिश फ्री में क्यों वो निकल जाएगा ना। तू 5,000 का अगर बेचेगा रहा, हर किताब के पीछे अगर 100 रुपए भी निकल गया, तो तुम्हारा संडे फिश का जो तू खा के जाता है वो निकल जाएगा। उन्होंने ये बोलना चाहिए कि जाओ ये गीता महीना में 2,000 लोगों को गीता पढ़ा के आओ। वो बात होता तो वो गीता बिक भी जाता और पढ़ भी लेते लोग। प्रभु जी, दूसरा है कि गुरुकुल में वो तुला दान का वो सिस्टम कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई आता नहीं प्रभु जी, तुलादान मंदिरों में होता है, लोग आते जाते हैं। हमारे यहाँ आना क्या है प्रभु जी, कोई आता नहीं, कोई आता नहीं। आते वही गांव के लोग आते, रात में शाम के संध्या आरती को आते हैं। सुबह सुबह जो एक माता जी के 2 ग्रुप्स हैं, एक मंगल आरती आता है, एक शाम में संध्या आरती आता है। तो इलाइट वाले जो सुबह आते हैं, वो जो सिंपल वाले हैं शाम में आते हैं। तो दोनों में ऐसा रहता है, 2 ग्रुप है पहले से गाँव में, तो दोनों आते हैं। और ये लोग बहुत सिंपल है, गाँव के ही लोग हैं, इनको तो मैं खुद ही मतलब वो बोलूंगा नहीं करने के लिए। और बाद में जो बाकी कभी कोई आया तो एक आध कोई आता है विजिटर, उसको हम तुला पे ही बैठा देंगे तो बेचारा वो सोचेगा ये इधर मंदिर में मत जाओ, ये लोग तुला पे बैठा देता।
तो वहां क्या है, आपके वहां पे क्या है, शहर है, लोगों के लिए बच्चे का बर्थडे है तो 20,000 रुपए 30,000 रुपए निकालना कोई बड़ा। हमारे यहाँ 20-30 हो गए तो हम लोग तो मतलब हवा में हो जाते हैं। कल कल एक फैमिली आया तो ऑलरेडी ये विश्वनाथ मुझे बोल रहा था, प्रभु जी अब वो मोटर का मुझे वो लाना पड़ा, ये लाना पड़ा, उसका उधारी है। बोला रुको रुको रुको। तो मुझे वहां से जो 11,000 दी, बोला प्रभु जी मैं ले लूं क्या अकाउंट से? बोला ले ले जा, तू ले ले। तो ऐसा होता है, ट्रैक्टर वाले का देना है वो बचा है। तो हमारे यहाँ पे 10-20 में ही हवा में हो जाते हैं। वहां के हर एक आदमी आता है पोटेंशियली वो लाखों रुपए दे सकता है, देखता है कि मैं कितना दूं, वो भी खुश हो जाता है, चलो मंदिर में भगवान बच्ची का तुलादान हुआ, बेटे का तुलादान हुआ, लोग करते हैं। यहाँ पे नहीं होता है वो। प्रभु जी, मंदिर पर लोग घंटी बजाने के लिए नहीं मिलते हैं, आप बोलते हैं ना तुलादान, घंटी बजाने के लिए नहीं आ रहे हैं लोग। हाँ उनके वैसे तो ये है, तो क्या है कि वो अब वही है, तो यही सत्य है। तो अभी वो तुमको रवि तुमको किडनैप करना पड़ेगा। प्रभु जी मैं तो ये सिस्टम बता रहा हूँ कि हम जितने भी ये मॉर्निंग में क्लास सुनते हैं, अगर एक जन 500 रुपया भी स्पॉन्सर करता है 5 भगवत गीता, यानी ऐसे 2 भगवत गीता, नहीं नहीं तो आपको ये अभी मैंने जो गवर्नर आ रहे हैं तो वो टाइम पे आपको सबको देना है, तो आपको नहीं, काफी हेल्प हो जाएगा। अब वो तो मैं अभी अभी क्या कंफर्म होने दो, अगर शॉर्ट नोटिस पे हुआ तो मैं हेल्प ट्राई करूंगा लेने का। लेकिन अभी क्या है कि अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया, अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गया है, वापिस एक बार होने वाला है, वो कैबिनेट होगा। तो हमारा जो उनका जो असिस्टेंट उन्होंने बोला है कि सर वैसे तो अभी कोई कमिटेड नहीं है कहीं पे, तो अगर ये ओथ का डेट आ गया तो फिर सर हमको मिलके आ भी जाएंगे। तो अब वो एक दूसरा, और हमारा रास्ता अभी तक पूरा बना नहीं। तो लास्ट टाइम को जो उनका असिस्टेंट जो बोलते हैं कि सर आपका रास्ता भी ठीक नहीं, हम बोला भाई कुछ भी करो यार, आप ही लोग के रास्ते हम थोड़ी बना सकते हैं, आप आओ। तो उसी बहाने, और गीता जयंती भी है तो गीता का एक अलग वो रहेगा। और हो सकता है हम लोग चीफ जस्टिस को भी बुला रहे हैं, चीफ जस्टिस की वाइफ यहाँ आके गई तो उनके घर पे प्रोग्राम भी किया था, हो सकता है उनको भी हम यहाँ बुलाएं, वो भी आए वो, और कुछ यहाँ के डिग्निटरीज उनको भी बुला लेंगे। तो ये एक प्रकार का है काम, और करेंगे ऐसे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन सब ड्यूटी मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो मैं ऐसा भक्तों पे प्रेशर नहीं डाल सकता। बेचारा मैं देखता हूँ गृहस्थों का भी इतना आसान नहीं है प्रभु, शहर में बोलने का चीज है, लेकिन हर एक पे थोड़ा थोड़ा लोड 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 रहता है। मुझे भी बहुत वो कष्ट होता है, इसलिए मैं खेती भी बोला हूँ भक्तों को, मुझे मांगने में परेशानी होता है, लोगों को देने में भी बहुत गणित करना पड़ता है। तो एक काम करो, अपना उपजाएंगे, अपना आइडिया खुद पे लगाएंगे। तभी वो 5 एकड़ भी उधारी पे लिए उसको, मेरे को 19 लाख का जमीन है, मैंने उसको 2.2 ही दिया अभी तक। मैंने बोला बाकी रखेंगे, जब उपजेगा तो तुझे देते रहेंगे। तो ऐसा है, तो करते करते कर रहे हैं अपनी तरफ से। देखो हम लोग अपना प्रयास करेंगे, बाकी भगवान के हाथ में करेंगे। भी गवर्नर का फाइनल होने दो, होगा तो मैं करूंगा। अभी अभी मंडे को पता चलेगा, क्योंकि मंडे को आज सैटरडे। ओके। यहाँ पे देखो ये जो श्लोक है वो दे दिया, वन कुड नॉट हु कैन नॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंस फ्रॉम पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother or a worshipable demigod। हाँ तो श्लोक निकाल तो, हाँ ये रहा। हाँ गुरुर न सस्यात्, गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात्, पतिश्च सस्यात्, न मोच ये दजद समुपेत मृत्यु। न तो पति बन सकता है, न माँ, न बाप, न गुरु, अगर आप देवता, अगर आप अपने नीचे के लोगों को उद्धार नहीं कर सकते। ये श्लोक मैंने गाया था ना, वो अभी इन्होंने उनको मिला है तो लगा दिया। ये संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको हिंदी भगवत गीता अगर स्पॉन्सर करना है तो हिंदी चाहिए या मराठी भी दे सकते हैं? मतलब स्पॉन्सर मतलब कैसे मिलेगा, मतलब कितना लक्ष्मी हम लक्ष्मी देंगे ना, जैसे 150 रुपए का दिया आया है, मतलब एक जो बंदा है 500 गीता के लिए 150 रुपए, मतलब एक कंपनी दे रहा है, तो हमने उसका मतलब यहाँ पे रख देंगे। 500 बच्चों को बुलाएंगे, उनका गीता रिसाइट करवाएंगे, उनको देंगे उसी बहाने, मतलब यू नो गेट टुगेदर स्कूल्स का। और हम लोग यहाँ फीस्ट खिला देंगे, इसलिए हम 12 को नहीं 11 को कर रहे थे, ताकि हम 11 को नॉन एकादशी रहेगा तो खिला सकते। लास्ट टाइम एकादशी आ गया तो खिलाया था, लेकिन बच्चों को क्या है ना, एकादशी आदत होता नहीं, तो फिर हम लोग 12 का 11 को करके फेस्टिवल टाइप कर देंगे, छोटा सा पंडाल लगा देंगे, उसमें फेस्टिवल टाइप हो जाएगा। ऐसा नहीं, अगर प्रभु जी हमारी इच्छा है, अगर थोड़ा बहुत देना है तो दे सकते हैं क्या, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ दे सकते ना, लेकिन फिर आप कुरियर करना पड़ेगा, क्या ऐसे भी आप जैसे भी आपको लगे। नहीं भगवत गीता नहीं, लक्ष्मी भेजेंगे। दे देना ना, मैं आपको प्रभु जी का नंबर दे दूंगा जो अभी हमारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो आप मैं उनको बोल दूंगा, बात कर लेंगे। एक नंबर है हमारे पास, 10-12 लोग हैं मेरे नाम पे,
तो आप हाँ? बस मैसेज कर दीजिए कि आपका नाम है करके, मतलब मेरा नंबर है ना आपके पास। हाँ है। हाँ, तो उसमें हरे कृष्ण लिख देना बाद में कि गीता करके, तो मैं वो प्रभु जी को बोल दूंगा, वो आपसे बात करके। हाँ वो हाँ एक्चुअली ऐसा बता रहा हूँ, अभी 200 हाँ में हमको मिल रहा है बीबीटी से ही, तो हम बीबीटी ने हाँ हमारा कंसिडर किया, हाँ तो 150 में वो क्या है, अब हम लोग उस कंपनी को वापिस नहीं बोल सकते कि नहीं और इतना 15,000 दे दीजिए। हाँ तो वो क्या है, वो भी मिल गया, ऐसे भी कुछ मिल गया, तो उसमें कंट्रीब्यूट हो गया, तो उतने में भी आ जाएगा। अभी वो बीबीटी वाले क्या है ना, वो भी उनका भी बिजनेस टाइम है, वो एक लेवल के बाद दया नहीं करने वाले, करेंगे पर एक लेवल के बाद। नहीं प्रभु तो जी, वो आपका कुछ भी रहने दो, वो हमारी तरफ से बोल रहे हैं आप, मतलब आप वो कर आपका लो। बीबीटी का, तो वो तो चल, आप कर ही रहो करो, लेकिन हमारी इच्छा है तो हम दे सकते हैं ना, ऐसा बोल हाँ हाँ, रहे हैं। यस यस, प्लीज प्लीज हाँ आप दे दो, वो दे ठीक है दो, हम सर। कर देंगे उसमें। हाँ हाँ उसमें नहीं जितना ठीक होगा, है। आज मैंने सुबल और असीम प्रभु दोनों को बिठाया है वो कोऑर्डिनेट करने के लिए, अच्छा तो ठीक अगर है। वो भी हो गया तो क्या है, हाँ 500 ठीक। बच्चों को देना। एक तो वो क्या बोल रहे थे वो लोग कि हम लोग वो वाला गीता दे देंगे जो अपना आता है गोरखपुर का, पॉकेट साइज। हाँ तो वो दे हाँ सकते हैं, लेकिन फिर क्या है ना, लेकिन उसमें ट्रांसलेशन परपोर्ट ये सब कुछ है नहीं। हम क्या सोच रहे हैं, इनको गीता देंगे और बच्चों को हम एक एग्जाम भी ले लेंगे कि जिनको जिनका गीता दे रहे हैं, तो ऑनलाइन एक लिंक बना के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना के उनसे इंटरेक्ट करके एक सर्टिफिकेट दे देंगे, तो उससे वो पढ़ेंगे और थोड़ा सा कुछ कर देंगे। वो तो आगे का बात है, लेकिन अभी पहले गीता आए तब करेंगे ऐसा तो ये है। पॉकेट साइज भी भगवत गीता आती है ना अपना बीबीटी का। हाँ नहीं, लेकिन फिर वो हिंदी का नहीं आ रहा है ना अभी। हिंदी का आता हाँ है प्रभु जी। तो हाँ हाँ, पॉकेट से वो कितने का आता है? वो 150 के आसपास है। अच्छा, लेकिन अभी है वो प्रिंट में? हाँ मैंने लास्ट ईयर लिया था एक बॉक्स पूरा। तो मैं बात करता हूँ, अगर वो वाला गीता है 150 में तो मैं बात करता हूँ। और प्रभु जी मुझे वो अकाउंट डिटेल्स शेयर करना, तो मैं आपको हाँ, मैं भेजता हूँ मैं तुमको। मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा भी नाम दे देता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरे अकाउंट में डालोगे ना अभी, तो मेरे डिपार्टमेंट सॉल्व, मैं वही डिपार्टमेंट को बोलूंगा, तुम्हें कॉल करेगा और वो लेके वो डायरेक्ट बुक में डालेगा। चलेगा। हाँ, तो वो बुक्स का क्योंकि अभी क्या वो शॉर्ट टर्म में आ रहा है ना, और मेरा रिक्वेस्ट है, जब अगर गवर्नर आते हैं तो मैं मंडे को या आपको अपडेट दे दूंगा, तो मंडे ट्यूसडे को, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग भी आए तो बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, वो बहुत अच्छा रहता है। अब वो ऑब्वियसली आपको आना, मतलब उतना दूर से आना जाना बात अलग है, लेकिन अच्छा लगेगा गीता जयंती। तो देखिए क्या होता है, भगवान करें वो और अभी वापस महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनसे भी मैंने अपॉइंटमेंट लिया है जनवरी में, तो मुरबाड में मुंबई में प्रोग्राम रखूंगा मैं अप्रैल के आसपास। अभी वो मैं प्रभु जी से बात करूंगा, वहाँ जो हमारे प्रसन्नाथ प्रभु हैं विद्या माता जी ने, उनसे बात करके फिर वहाँ पे प्रोग्राम रखेंगे, तो गवर्नर को मैं वहाँ उनको सर को बुला के फिर एक फंक्शन वहाँ भी रखूंगा मैं। तो मुंबई में भी किसी स्कूल्स में कंपटीशन करवा दूंगा, तो वहां से फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऐसा कुछ करूंगा मैं। और हो सकता है अभी जो सीएम है, जो भी है, एक्स सीएम प्रेजेंट सीएम, सबको बुला लूंगा मैं, देखता हूँ कुछ तो ऐसा करता हूँ। ठीक है। यस ओ, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपके नंबर पे अमाउंट डाल दिया और गीता लिख दिया तो भी चलेगा आप क्या? ऐसा भी कर दो, आप गीता डाल दो, मैं उसको इमीडिएटली वहां ट्रांसफर कर दूंगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, वही मेरा जीपे नंबर है, उसमें डाल के गीता लिख दो, तो मैं इमीडिएटली पहला वो गीता वाले को दे दूं मैं। डाल ही रहेगा। ठीक हरे है। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ चलेगा, उधर बस मैसेज करके बता देना, बस ये करना। ऐसा आप चिंता नहीं करो, मेरा टीम ये क्लास सुन रहा है, वो लोग वेट ही करते हैं, बोला प्रभु जी आया ना, कितना आया। और हो जाता है, नहीं अच्छा हो जाएगा, हम लोग का है अभी इतना इच्छा है, अगर आ गया तो अच्छा हो जाएगा। अब क्या, बीबीटी को बहुत रिक्वेस्ट किया, बीबीटी को वो 290 पे था, उसको 290 से 200 पे लाना बीबीटी को, हमारे प्रभु जी ने उसको वापिस वापिस फोन कर करके उसको लास्ट में बोले देखो प्रभु जी 200 होगा। तो लेकिन अगर ये 160 वाला कोई निकला है, ये निकला तो और अच्छा हो जाएगा। और ये अगर जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं पॉकेट साइज, लेकिन कोई लिखा है कि 180 है, देखते हैं हम लोग करेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे, दौड़ाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्रभु जी, कल मिलते हैं। हाँ नहीं, एक कॉपी में क्या है, एक कॉपी 150 का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ऑलरेडी एक्चुअली फ्रैंकली बता रहा हूँ, कंपनी ने हमको 500 गीता का 150 के रेट पे दिए है। अब प्रॉब्लम क्यों, लोग 500 बोलेंगे, वो 500 बच्चों को देना पड़ेगा। अब अगर वो कॉपी का रेट आगे हो जाएगा, तो जो बफर है वो हमारे लिए एक ऊपर का वो रहेगा। तो देखते हैं, आप जो भी अपना प्रेम से कंट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन एग्जैक्टली नहीं है। तो आप जो भी करेंगे उसको हम डायरेक्ट उसमें ऐड करके वो फेस्टिवल में वो काम आ जाएगा, ऐसा कर। ठीक है, आपका जो भी योगदान है आउट ऑफ लव, विदाउट एनी बर्डन, है ना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे बस। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जय माता दी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी माता जी, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी